स्टार्ट Okay. होते बता। ओके सर। ओके अली, चलिए सर। दौरान चल टेंशन नहीं। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा देखो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में मॉर्निंग, तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम लोग ये वाला जो ट्यूसडे वाला क्लास है, इसमें हम लोग मिली टेक्निकल डिस्कशन करते हैं। दो हिस्सों में ये पूरा स्टॉक ट्रेडिंग का जर्नी हम लोग डिवाइड करके रखे हैं। एक आपका टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, उसमें ऑप्शंस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, फ्यूचर का एक ओवरव्यू सबको मिला है। टेक्निकल चलने वाला है सर, क्योंकि टेक्निकल पे जस्ट हम लोग कैंडल स्टिक्स ही कवर कर पाए हैं। और लास्ट वीक में क्या था वो, आई थिंक सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे। आज भी टेक्निकल के बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करूंगा। मतलब कभी कभी तो मार्केट में सिर्फ इतना समझने से भी आपको मार्केट के बारे में पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरह का बिहेव कर सकता है, और आगे बुलिश होगा कि बेरिश होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मार्केट का ग्रोथ को बोलते हैं बुलिशनेस, और मार्केट के डाउन ट्रेंड को बोलते हैं बेरिशनेस। तो हम लोग आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने वॉल्यूम इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर डे में कितना बाई और सेल हो रहा है, यानी बाइंग सेलिंग दोनों मिला के वॉल्यूम क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि बाई अलग है सेल अलग है, बाइंग सेलिंग दोनों मिला के वॉल्यूम क्रिएट करता है। और ये जब वॉल्यूम क्रिएट होता है, जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम ठीक रहता है उस दिन आपको मार्केट में ट्रेंड बनता है। अच्छा, वॉल्यूम पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है। नेगेटिव वाला इन द सेंस कि मानिए कि किसी दिन ऐसा हुआ कि मार्केट में सेल ज्यादा हुआ कंपेयर टू बाय, तो उस दिन भी आपको मार्केट में एक ट्रेंड बनता है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में बस आपको ये फोकस क्रिएट करना होता है कि मार्केट गिरेगा कि उठेगा। तो गिरने वाला कॉन्सेप्ट में क्या करना चाहिए, उसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। मैं फर्दर और डिस्कस करता जाऊंगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा। इन लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बात करते हैं इस पे। अब धीरे धीरे और भी ये सब बातें चलता रहेगा और समझ में आ भी जाएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग एक बार देखिएगा और कंफर्म करिएगा। हाँ ओके सर। अच्छा, जैसे कि मुझे भी दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी शायद दिख रहा है कि निफ्टी का क्या सिचुएशन है सर। সেদিনকে পর থেকে নিফটি একটু ওঠানামা করেছে, কিন্তু মোটামুটি রেকটিফিকেশন এর দিকে, তাই তো? মানে বেসিক্যালি একটু রেকটিফাই করেছে আমার যেটা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এক সেকেন্ড, মধ্যে তো 10 লেখা। এই মাসটা চলে গেলে আর কি এরকম থাকবে, তখন ওর সেন্টারে এই মাসটা চলে গেলে কি এরকম থাকবে? আপাতত তো বেসিক্যালি यूएस এরও তো এই ছিল না, यूएस का भी रिजल्ट था वो इंटरेस्ट रेट को लेके। हाँ तो उसमें भी कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी कुछ पाया नहीं गया। यूएस ने भी ज्यादा डिटेल्स में कुछ बोला नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है और इसीलिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इंडियन मार्केट को इफेक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सब मार्केट ना इंटरनेशनली सब कनेक्टेड है। तो यूएस में क्या होगा उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी आ सकता है और आता भी है। सब मैं बोलूंगा धीरे धीरे, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस बात का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो यहाँ पर एक गैप डाउन दिखाई दे रहा है सर, है ना? ये आवरली चार्ट है। और आज का जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है, कल 18 मार्च 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ था 22,039 पे, और गैप डाउन देके आज मार्केट स्टार्ट हुआ था 21,944 पे। और आज भी अभी भी सिचुएशंस नेगेटिव ही है, बट हाँ बहुत जोर का झटका नहीं है। जो झटका दे दिया है उसके बाद अभी और ज्यादा डाउन ट्रेंड नहीं है, थोड़ा थमसा गया है। 15 मिनट चार्ट देखने से पता चल सकता है कि रिसेंटली क्या हुआ है। ये देखो, गैप डाउन देके पहला एक रेड कैंडल बना था, उसके बाद एक इंगल्फिंग क्रिएट किया, उसके बाद एक मारूबुजू क्रिएट किया, बट मोटा मोटी साइडवेज सिचुएशंस में ही है। ठीक है, चलिए मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। कैंडलस्टिक्स एनालिसिस होता रहेगा। तो बेसिकली ये जो टेक्निकल का क्लास है ना अली, इसमें हम लोग इससे पहले सिर्फ कैंडल को अंडरस्टैंड करना सीखे थे, जिसका मैं आपको बैकअप दे दूंगा। ठीक है, तो आप एक बार घर पे एक हफ्ता के अंदर अगर हो सके तो सारा कैंडल्स का एक बार आइडिया ले लीजिएगा, जो भी डाउट होगा पूछ लीजिए। अच्छा, आज का डिस्कशन है टेक्निकल पे वॉल्यूम। ठीक है, नाउ व्हाट इज वॉल्यूम, हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम, एंड एकदम बेसिक से समझेंगे कि इस वॉल्यूम से हम लोग मार्केट के बारे में क्या आइडिया या अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, आज फिर से एक बार कर लेता हूँ।
ये है मार्केट में फंड फ्लो का पिक्चर। किसका पिक्चर? फंड फ्लो का पिक्चर। फंड फ्लो माने डेली इंडियन मार्केट में फॉरेन पैसा, देसी पैसा एंट्री भी करता है और आउटफ्लो भी होता है, माने इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो भी होता है। ये FII कैश, ठीक है। 2051 करोड़ का कैश कल, माने यस्टरडे का डेटा है। अच्छा, आज का डेटा आज नहीं मिलता है, कल ही मिलता है, ठीक है। आज हाँ रात तक मिल जाता है। तो FII का कैश अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट से विथड्रॉल हुआ है 2051 में, माने बेसिकली वो लोग सेल करके अपना पोर्शन सेल करके निकला है। DII ने 2261 बाई किया है, माने ये बेसिकली इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इक्वलिटी नजर आ रहा है। इक्वलिटी ऐसा है कि FII ने सेल किया तो बाई किसने किया? माने सिंपल बात है, बाजार में अगर बेचने वाला होगा तो खरीदने वाला भी होगा, खरीदने वाला होगा तो बेचने वाला भी। तो सेलर के साथ बायर को मीट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेल कर दिया, भाई किसको सेल किया? मार्केट है, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई बाजार को बना के रखा है। जैसे मानो ये केस्टोपुर में जो मार्केट है इसका हम लोग बोलते हैं रविंद्र बल्ली मार्केट, ये मार्केट का नाम है। मानो कि आप कोईखाली से हो ना, तो कोईखाली में अपना एक मार्केट होगा, उसका कुछ नाम होगा। तो मार्केट इज लाइक एक्सचेंज, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्ट बिकता है। वहां पर हम लोग सुबह जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, मछली खरीदते हैं, जो जो खाता है खरीदने जाते हैं। तो वहां पर मार्केट में लोग बैठे हुए हैं बायर और सेलर मीट कराने के लिए, और मार्केट को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो मार्केट कमिटी होगा। इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाते हैं सेबी, ठीक है। फिर सेबी के अंडर में कोई होगा जो मार्केट को देखभाल करेगा, है ना, कि भाई तुम देखना यहाँ पर कौन बैठ रहा है, कौन सेल कर रहा है, कौन बाई कर रहा है। तो वो देखने वाला बंदा हो जाएगा NSE BSE, ठीक है। लेकिन मानो कि नॉर्मली लोगों को क्या लगता था, मैं एक सिंपल एकदम बेसिक बच्चा जैसा ही बात कर रहा हूँ जी, एकदम न्यू कमर को लगता है सेल कर दिया। भाई किसको सेल किया? मार्केट ऑलवेज मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक जैसे नॉर्मल मार्केट चलता है। नॉर्मल मार्केट में और स्टॉक मार्केट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, नॉर्मल मार्केट लोगों को दिखता है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि कोई वेजिटेबल सेलर वेजिटेबल बेच रहा है, हम देख पा रहे हैं कि कोई फ्रूट सेलर फ्रूट सेल कर रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो दिख नहीं रहा है ना, इसलिए लोगों के दिमाग में वो इमेज बैठता नहीं है कि भाई मैं बेचूंगा तो भी कौन खरीदेगा। ये प्रॉब्लम लोगों को होता है। लेकिन ये चीज धीरे धीरे आदत हो जाता है, जब उसको मार्केट का आइडिया बन जाता है कि अच्छा मैं खरीद रहा हूँ। तो एक्सचेंज के थ्रू से तो हम लोग बेसिकली अपना सेल ऑर्डर बाई ऑर्डर जनरेट करते हैं। जैसे मानो यहाँ पर मेरा एक ब्रोकिंग एक डीमैट अकाउंट ओपन है, मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पर से कोई एक शेयर मैं बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अदानी, ठीक है। ऐसे आज मैं कुछ स्टॉक वॉच का डिटेल्स भी दिया, ठीक है, आप लोग इसमें से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें अच्छा अच्छा कुछ ट्रेडिंग के लिए मैंने दिया, आप लोग इंट्राडे से लेके पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लाइक मंथली तक भी जा सकते हो। थोड़ा चेक करना, न्यूज को पढ़ के समझने का कोशिश करना। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा सारा बात कि क्या क्या चीज़ है। मैं इतना बोलूंगा कि जब आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और जब आप फंडामेंटल भी थोड़ा पढ़ लोगे, क्योंकि इसमें जो न्यूज होता है ना वो फंडामेंटल के बेसिस पे होता है। अभी तो मेरा फंडामेंटल का कोर्स चल नहीं रहा है, बट अगर आपको न्यूज पढ़ के फंडामेंटल रीजन भी समझ में आ जाता है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक क्या परफॉर्म करेगा इसके बारे में एक आइडिया हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्टॉक था, स्टॉक का नाम है यस नाइन बोल के। द कंपनी रिसीव परचेस ऑर्डर worth ₹21 crore from Larsen and Toubro for assemblies and sub assemblies of heavy structure including construction Gabion walls, ठीक है। अब चलो देखते हैं, मैं भी नहीं देखा, मैं भी देखता हूँ, वैसे रैंडमली पिक कर रहा हूँ सर, सोच समझ के नहीं कर रहा हूँ। अदानी के बारे में बाद में बात करता हूँ। अदानी का भी एक सिचुएशन हुआ है, ठीक है। क्या नाम बोला कंपनी का? नाइन नाइन NIB बी ना, NIBE। चलो मैं इसका चार्ट ओपन किया, आवरली चार्ट में तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसको डे में देखने से शायद कुछ दिखे। काफी गैप देख रहा है ना, मैंने बेसिकली इसमें ना प्रॉपरली ट्रेडिंग नहीं होता है, इसमें बहुत अच्छा ट्रेडिंग नहीं होता है इस स्टॉक में। लेकिन स्टॉक कुछ नया कंपनी है, LND के साथ काम कर रहा है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है। और इसमें देखो आप बीच बीच में बहुत सारा गैप है, माने कहीं ना कहीं प्रॉपर स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेडिंग इसमें नहीं है, तभी ऐसा हालत है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने ओपन किया तो आपको बताता हूँ कि जब किसी स्टॉक में, जैसे ये चल कितने में रहा था, 1229 पे, ठीक है। ये 18 मार्च कल का डेटा है, और आज ये चल रहा है 1240
40 पे थोड़ा रेड हुआ है। मैंने एक्चुअली वो मार्केट न्यूज के बाद ना ये उस टाइम के थोड़ा सा ये मूवमेंट दिया था, मैंने गैप अप देके ओपन हुआ था, पर उसके बाद थोड़ा सेल प्रेशर हुआ और जितना गेन किया था वो लोग सेल करके निकल गए। मैंने कहने का मतलब है कि 1232 में कल क्लोज हुआ था ना, हाँ उसके बाद देखो आज जब ओपन हुआ था तब 1300 पे ओपन हुआ था। कैसे पता चल रहा है? आली को शायद समझ में दिक्कत हो, मैं बता रहा हूँ। ये देखो ये कैंडल स्टिक का ना ये जो डाउन एरिया है, जैसे कोई कैंडल अगर ग्रीन है, मैं आपको सिंपल एक बता देता हूँ क्योंकि वो कैंडल का क्लास नहीं हुआ ना अब तक। तो जैसे कोई कैंडल अगर ग्रीन है तो उसका ये ओपनिंग पोजिशन हो और ये क्लोजिंग पोजिशन हो। नीचे से ऊपर होगा तो वो ग्रीन होगा, और जब ऊपर से नीचे आता है तो रेड होता है। मैंने मानो ओपन इधर हुआ और इधर क्लोज हुआ तो वो रेड होगा। ठीक है, तो इसका कल का सिचुएशन देखिए आप, ये कल इसका सिचुएशन जब हुआ था तब मार्केट में इसका ऑर्डर के बारे में खबर मिला था। ठीक है, तो कल मार्केट में ये स्टार्ट हुआ था 1240 अराउंड, कितना 1240 अराउंड, फिर यहाँ से 1300 तक चला गया था। फिर आज क्योंकि स्टॉक इतना पॉपुलर नहीं है तो जिसने भी थोड़ा बहुत इसमें खबर देख के ट्रेड लिया था वो आज सोचा भाई क्या पता क्या होगा, चलो निकल जाते हैं। तो जैसे ही निकल जाते मैंने वो सेल किया, लेकिन अभी भी कुछ लोग परचेस कर रहे हैं। परचेस नहीं करेगा तो सेल नहीं कर सकता क्या? यही बात मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर 1300 टका में पहुंचा था 1240 में, 60 टका प्रॉफिट किया था एक दिन में। ठीक है, उसके बाद ये शेयर आज 1300 से 1240 में जो आया है, तो जिसने भी कल खरीदा था वो आज बेचा, तो बेचा तो कोई तो होगा जो खरीदा। इसका मतलब जिनको अभी भी लग रहा है कि स्टॉक में दम है, ठीक है, क्योंकि इसलिए दम है क्योंकि L&T कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। L&T का डील अगर किसी को मिल रहा है, अब इसका डिटेल स्टडीज आप ऑनलाइन में सर्च करके रिपोर्ट ढूंढ सकते हैं, या कंपनी को वेबसाइट में जाके भी ढूंढ सकते हैं कि भाई क्या है नहीं, इसी तरह से लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, ये अननोन चीज के पीछे लोग जो भागते हैं ना, मैंने अननोन मैंने क्या, अब मार्केट में करीब करीब 5-7 हजार कंपनी, अब सारे के सारे स्टॉक के पीछे पड़ जाए क्या? ऐसे तो नहीं पढ़ा जा सकता, एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ता है। जैसे मैं नॉर्मली वीकली बेसिस में थोड़ा बहुत देता हूँ, आप लोग भी अपना अपना रैडर में बहुत सारा स्टॉक ढूंढते हो, टीवी में यूट्यूब में भी हजारों लोग बोलता है। अब किसका बात माने और किसका बात ना माने, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को भी मानो किसी को भी सुनो, लेकिन दिमाग अपना लगाना। इसके लिए आपका नॉलेज एनहांस करना पड़ेगा, तभी जाके वो कौन सा बंदा सही बोल रहा है कौन सा बंदा गलत बोल रहा है उसका भी आपको पता चलेगा। और सबसे मेन बात यह है कि आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस का नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट क्यों मतलब क्यों किस दिन बढ़ा तो क्यों बढ़ा, और अगर आज जैसे रेड हुआ है तो क्यों रेड हुआ है। जैसे मैं आपको अदानी के बारे में बात कर रहा था, चलो अदानी थोड़ा सा पॉपुलर कंपनी है, आपको थोड़ा सा मैंने बोलने से ना आप कनेक्ट कर लो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज, लास्ट कुछ वीक से इसका खबर ऐसे मेरे इसमें नहीं है अदानी के बारे में, मैंने ये तो मैं जस्ट ट्रेडिंग करने के लिए दिया कि आप लोग जो लोग मोटा मोटी मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख गए ना सर, वो ये न्यूज पढ़ के पॉजिटिव या नेगेटिव टेक्निकल कैंडलस्टिक्स देख के वो ट्रेड ले सकता है। ठीक है, अपकमिंग एक हफ्ता में आपको कुछ ना कुछ इसमें से मिलेगा, 70-80% सही निकलता है। ये कॉन्फिडेंस है, अहंकार से नहीं बोल रहा। ठीक है, कि फायदा तो रहने के रहे ना कि जबरदस्ती में। हाँ ना ठीक। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मैं आपको चलो एक चीज बताता हूँ किसके बारे में बात कर रहा था, अदानी एंटरप्राइज। अब अदानी एंटरप्राइज में लास्ट कुछ दिनों से वापस से एक अमेरिकन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट का एक एजेंसी है, वो पीछे पड़ा हुआ है इसके पीछे कि ये इसका कुछ ब्राइबरी का केस चला है कि अदानी ने ब्राइब लिया है इस तरह का, या ब्राइब दे के काम करवाया है, इस तरह का कुछ एलिगेशन इस पे लगा। और जैसे ही एलिगेशन लगा, নীলাঞ্জন খবর পেয়েছো তুমি? না দাদা সেরকম কিছু খবর পাইনি। খবর পাওনি? ঠিক আছে, अब न्यूज में मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने न्यूज में जब भी कुछ होता होगा ना, अब उस पे ना थोड़ा रिसर्च अपना बढ़ा सकते हो। इसमें क्या सुविधा है, अदानी का सभी शेयर मोटा मोटी थोड़ा सा डाउन ही गया है ना?
अदानी स्टॉक्स बॉन्ड्स अंडर प्रेशर ओवर प्रूव इन यूएस। देखो सभी ने ही खबर दिया है, अदानी बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स प्लंग ऑन न्यूज ऑफ यूएस ब्राइबरी प्रूव। ठीक है, देख रहे हैं सर, मैंने अब इसमें प्रूव नहीं हुआ है। अदानी तो बोला है कि मैं तो इस तरह का कुछ भी नहीं किया, लेकिन एजेंसी बोल रही है कि कुछ किया है। अदानी ग्रुप्स डॉलर बॉन्ड्स एंड स्टॉक प्लमेटेड ऑन मंडे on news that US prosecutors have widened their probe of their conglomerate to focus on whether it engaged in bribery. क्या लिखता है? Second. Several Adani Group firms dollar bond explains that worst fall in over 6 months. Adani Port and Special Economic Zone 2041 bond saw that biggest drop, plunging to 2 cents to 78.785 cents. American language में लिखा है, basically sell off हुआ है। अब ये खबर कब का है? ये खबर है कल का। ठीक है, अब ये खबर कल हुआ है, लेकिन इससे पहले से इसके बारे में खबर चल रहा है, इसका एक सीरीज चल रहा है। मैं 4-5 दिन से ये खबर मेरे भी आंखों में आ रहा है कि फिर से अदानी के बारे में कुछ खबर मार्केट में फैल रहा है। अब जब भी कुछ खबर, अब इसके बारे में अदानी ने क्या बोला, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी ने बोला कि नहीं इस तरह का कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली इग्नोर किया है। अब जब भी कोई बात, जैसे इससे पहले भी अदानी के साथ हुआ था हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ठीक है, उस टाइम पे बोला था कि एसेट वैल्यूएशंस में गड़बड़ है। ज्वाइन कर लो। राइट, इससे पहले जो बात हुआ था उसमें बोला था हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कि अदानी का वैल्यूएशंस पे प्रॉब्लम है, ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, इतना वैल्यूएशन होना नहीं चाहिए। जिस तरह का बिजनेस का बैलेंस शीट में इसका लोन है, ठीक है, वो लोन जरूरत से बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट जितना दिखा रहा है वो मैनिपुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये हुआ था लास्ट ईयर फरवरी में, जिसका रिजल्ट आया आई थिंक इस साल फरवरी के पहले। हाँ, कंफर्म हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लीन चिट है। क्लीन चिट मतलब अदानी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। अब इधर फिर से इधर चालू हुआ एक, ठीक है, और जैसे ही खबर होता है मार्केट कैसा बिहेव करता है आप देखिए। ठीक है, अब अदानी का क्या बिहेव होगा वो तो अदानी जाने। ठीक है, अंदर का बात है, बिजनेस सही है गलत है वी डोंट नो। ठीक है, इसमें मैं आपको जो चीज समझाने का कोशिश करूंगा कि लास्ट एक हफ्ता से जैसे मेरे दिमाग में भी ये न्यूज चल रहा है, और ये आवरली चार्ट है ना, चलो मैं आपको डे चार्ट दिखा। डे चार्ट में जस्ट लुक एट दिस, यहां से ये गिरते लगा, यहां से माने ये अप्रोक्स 4-5 मार्च से ये चालू हुआ इसका। ठीक है, फिर लगातार कल तो गजब का हुआ, माने लास्ट वीक गजब का हुआ, क्योंकि न्यूज के बारे में मार्केट में स्प्रेड चालू हुआ और जैसे ही खबर मिला धड़ाधड़ सेल चालू हुआ। लेकिन 14 तारीख को न्यूज के बारे में लोगों को उतना समझ नहीं आया, माने पहले तो डर के मारे सेल कर दिया, फिर देख रहा है कि भाई ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, इसी और अदानी में ऐसा होता है, ये अदानी का नेचर है, जो अदानी को रेगुलरली फॉलो करता है, लास्ट 1 साल 2 साल से ट्रैक करता है, अदानी के बारे में जब भी खबर आता है तुरंत सेल चालू हो जाता है। और उसके बाद ना लोगों को फिर से लगता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगता अदानी गिरेगा, फिर वो परचेस कर लेता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डर क्या हुआ है, कम हुआ है, तभी जाके वो यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न बैक भी किया है। और अगर कैंडल स्टिक्स वाइज देखा जाए तो यहाँ पर ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको हम लोग हरामी पैटर्न बोलते हैं, इट्स जापानीज हरामी। ये हरामी माने हिंदी हरामी नहीं। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम सुनता है ना वो बोलेगा गाला गाली चल रहा है। ठीक है, इसको हरामी पैटर्न बोलते हैं। जापानीज हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वोमेन। प्रेग्नेंट वोमेन का कैंडल का जो मेन कैरेक्टर होता है, इसमें एक रेड कैंडल होगा डाउन ट्रेंड में, लगातार लाल कैंडल चलता रहेगा चलता रहेगा। लास्ट वाला पैटर्न 1 बोलते हैं, ये वाला पैटर्न 1 में भी रेड ही रहेगा, और पैटर्न 2 में एक छोटा कैंडल उसके पेट में ग्रीन में बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो छोटा नहीं है बड़ा हो गया है, तो इसको हम लोग कभी कभी मतलब समझ लेते हैं कि जैसे बच्चा बड़ा हो गया है ना, बेसिकली और कुछ नहीं है। जो मोमेंटम नेगेटिवली चल रहा था वो मोमेंटम शिफ्ट होकर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और इसको हरामी बोलते हैं। ये सब चीज हम लोग कैंडल्स के क्लास में काफी डिटेल्स में बार बार बात करते हैं। एक बार आप भी सुनोगे ना अली, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बात मुझे पूछना था, ये जो कैंडल का एंड में भी जो लाइन दिया हुआ है, हाँ उसको वीक बोलते हैं, इसको वीक बोलते हैं। वीक माने ये बेसिकली जैसे हमारे सर पे बाल होता है, या फिर हम लोग कैंडल ओरिजिनल कैंडल भी देखे है ना, तो ओरिजिनल कैंडल में दोनों साइड में उसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं सोलते। ठीक है, तो वो जो सुतली या सोलते जो भी होता है जिसको जलाया जाता है बेसिकली, तो ये जो कैंडल का अपर, इसको शैडो भी बोलते हैं, अपर शैडो लोअर शैडो। ठीक है, चलो आप सिंपल शैडो याद रखो।
तो अपर शैडो माने ये दिन का हाईएस्ट क्या है और ये दिन का लोएस्ट है। किसी भी कैंडल के अपर में जो है दिन का हाई है, उसका दिन का हाई या सेशन का हाई। अगर आप एक दिन का चार्ट देख रहे हो तो ये दिन के हिसाब से माना जाएगा। 15 मिनट्स का देख रहे हो तो 15 मिनट का अलग चार्ट होता है। जो चार्ट दिन का है वो 15 मिनट का चार्ट अलग है। दोनों चार्ट में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, जो ट्रेडिंग करते हैं, किसको डे में करना चाहिए, किसको मिनट में करना चाहिए, किसको वीक में करना चाहिए, ये सब मैं कैंडलस्टिक्स में बोला। ठीक है, बेसिकली इतना जानो कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग इन द सेंस कि आप आज खरीद के कल बेच रहे हो या परसों बेच रहे हो या 5 दिन 10 दिन बाद बेच रहे हो, तो इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग। और स्टार्टिंग में वही करना चाहिए। फिर जैसे जैसे आपका थोड़ा मार्केट में तजुर्बा हो जाता है, मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि डेली मार्केट समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है और थोड़ा पैसा भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि मोमेंटम उतना फटाफट समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में आप डे चार्ट फॉलो करके ट्रेड करो। फिर जैसे जैसे आपका एक मार्केट एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, फिर आप मिनट चार्ट फॉलो कर सकते। इसको बोलते हैं शैडो। मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये किसी भी कैंडल के ऊपर मैं अगर एक कर्सर रखूंगा ना, आप इधर फॉलो करो। मैं यहाँ पर एक गोला करता हूँ, इस एरिया में फॉलो करो। ठीक है, अब मैं जिस चार्ट के ऊपर कैंडल को रखूंगा वहां पर देखो, ओपन, हाई, लो, क्लोज दिख रहा है। अली को बोल रहा हूँ मैं। हाँ, जो मैं गोला करके रखा उस एरिया में मैं चेंज करूंगा तो ये चेंज हो रहा है। माने बेसिकली ओपन हाई, ओपन माने जिस दाम पे ये कैंडल ओपन हुआ था, ओपन माने अगर ग्रीन कैंडल है तो लोअर साइड में ओपन होता है, अपर साइड में क्लोज होता है। और अगर कोई शैडो है ना उसका, तो शैडो का जो अपर पार्ट है वो उसका दिन का हाईएस्ट है, शैडो का जो लोअर पार्ट है वो दिन का उसका lowest है। समझ में आया? और भी धीरे धीरे समझ जाओगे। अच्छा चलो, मैं थोड़ा वॉल्यूम में बात करने के लिए सोचा था, तो थोड़ा वॉल्यूम में बात कर ले। हाँ, आज का क्लास का मेन डिस्कशन वही है। चलो, अब मैं आपको अब समझाऊंगा सर वॉल्यूम कैसे आपको मिलेगा और वॉल्यूम से आप ट्रेड कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, वगैरह वगैरह। टीसीएस में आज गैप डाउन दिया है। ठीक है, लेकिन फॉलो करिएगा। टीसीएस में गैप डाउन माने चिंता का विषय है। ठीक है, ये जंप कर सकता है। ठीक है, ये देखो, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास चला गया। ये কি বলে নীলাঞ্জন, খেয়াল করবে কিন্তু। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা, আচ্ছা, কিন্তু তুমি তো আজকে ওই যে চার্টটা দিয়েছো তার মধ্যে তো তোর টিসিএস রয়েছে এবং সেখানে তো টিসিএস থেকে স্টেক শেয়ার মানে সেল হয়েছে, সেই জন্য তো এটা ডাউনে গেছে। হ্যাঁ ওই জন্যই তো, সেটাই তো বলতে চাইছি আমি। टाटा হ্যাঁ सन्स ने टीसीएस का शेयर सेल किया है। ठीक है, হ্যাঁ, टाटा सन्स टीसीएस का शेयर सेल किया है और वही वन ऑफ द बिग रीजन है कि आज टीसीएस का डाउन जाने का। बात समझ হ্যাঁ, में आ रहा কিন্তু স্টেক है? সেল করবার কারণ তো এটাও হতে পারে না যে বিজনেস খারাপ আছে, ওদের হয়তো ফান্ডের দরকার পড়ছে, সেই কারণের জন্য ওরা স্টেক সেল করেছে। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये बिजनेस का खराबी का कोई सिचुएशन नहीं है। टाटा सन्स मैंने टाटा का मैंने एक ग्रुप है, ठीक है, जिसने टीसीएस में इन्वेस्ट करके रखा था। হ্যাঁ तो टाटा सन्स अपना बिजनेस के लिए, अपना फंड के लिए 2.34 करोड़ शेयर्स कंपनी का सेल किया, 4001 टका पर शेयर। माने ऑलमोस्ट হ্যাঁ मार्केट के आसपास के दाम पे ही उसने सेल किया। और सेल करके बेसिकली टाटा सन्स ने क्या किया, सेल करके टाटा सन्स का जो पैसा का जरूरत है वो अपना करंट जरूरत को मैंने बेसिकली कवर अप किया। तो ये टाटा सन्स হ্যাঁ का अपना जरूरत है ना, क्वेश्चन ही है सर। तो फिर इसमें टीसीएस का बिजनेस में ऑब्वियस देखो, टाटा सन्स ने अगर शेयर बेचा है तो कोई तो शेयर खरीदा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, शेयर बेच दिया भाई, किसको बेचा? हवा को तो नहीं बेचेगा, है ना, पानी को तो नहीं बेचेगा, इसी को तो किसी ने तो खरीदा होगा। लेकिन हाँ, अब मार्केट जब भी अचानक से टाटा सन्स जैसे इतना बड़ा शेयर होल्डर को मार्केट में देखता है कि भाई ये तो कंपनी का वन ऑफ द मेन शेयर होल्डर है, अगर यही कंपनी का शेयर छोड़ के जा रहा है तो फिर वो मार्केट उस टाइम पे ना तुरंत एक नेगेटिव रेक्टिफिकेशन कर। और उसका मानना है कि शेयर सेल हो रहा है, माने वो चांसेस वेरी हाई कि अभी थोड़ा सा इसका बिजनेस में जरूर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है या हो सकता है, या फिर एक छोटा मोटा करेक्शन। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कुछ महीने में अगर दिखता है कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर फिर से चालू हो जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9362 करोड़ का उसका जरूरत था, इसका वैल्यूएशन हो जाता है आपका 1.13 बिलियन। तो टाटा सन्स ने इतना उठाया। अब जैसे ही उठाया, आप चेक करो यहाँ पर, टाटा सन्स ने यहाँ पर जैसे ही पैसा उठाया,
आप इसमें देखो एक गैप डाउन देके स्टार्ट हुआ आज। তুমি বলার পরে আমি বাই করেছিলাম আজকে টাটা টিসিএস বাই করে নিয়েছে। 4033 টাকা। হ্যাঁ 4033 টাকায় বাই করে নিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, রাখতে পারো, অসুবিধা নেই। কারণ দেখো আমি যতটা দেখতে পাচ্ছি এ পুরোপুরি মোটামুটি এখন এর সাপোর্ট লেভেল ক্রস করে গেছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সাপোর্ট লেভেল তো আমি ক্রসই দেখতে পাচ্ছি, নিয়ার সাপোর্ট ক্রস করে গেছে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, এটা ডাউন সাইডে আসার চান্স আছে যেহেতু সাপোর্ট আরেকটা সেকেন্ড সাপোর্টের কাছাকাছি রয়েছে, এটা ওটা ওই অবধি যাবে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে যদি এখান থেকে আবার রিভার্স দিয়ে দেয় সেই জন্য আমি আমার পজিশনে এন্ট্রি নিয়েছি, কিন্তু আমি ফুল ফান্ড ডিপ্লয় করিনি এখনো পর্যন্ত। ঠিক না আছে, ঠিক আছে, পুরোটা ডিপ্লয় করো না, আরেকটু অবজার্ভ করো, কারণ এখনো কোনো প্রপার এন্ট্রি ক্যান্ডেল কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ সেটা 40 পর্যন্ত ওয়েট করতে পারতো। ठीक है, प्रॉपर एंट्री हाँ। कैंडल अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है। प्रॉपर एंट्री कैंडल दिखे ना तो फिर आप ट्राई करो सर। मतलब मैंने देखो मैं तो दे देता हूँ जब भी मेरे को मिलता है, अब क्योंकि कुछ होने वाला होता है इसलिए मैं उसके बारे में दिया हूँ। अब आप लोगों का काम होगा उस चीज को ऑब्जर्व करना, और जब आपको जो लोग सीख जाते हैं उनको क्या काम होगा कि बस ये भी एंट्री पॉइंट मिल रहा है तो आप धीरे धीरे देखना आपको एंट्री पॉइंट जैसे मिलेगा आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ वॉच करना है। जैसे अली को मैं बोलूंगा कि आप अभी सीख रहे हो ना, अभी आपको कुछ पता नहीं है, आप जस्ट जो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा या कोई भी शेयर करे आप उसको ऑनलाइन में ढूंढो और उसको देखो बस, अभी कुछ ना करें। ठीक है, स्टार्टिंग में एकदम कुछ करना, एक पैसा मत लगाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में बस देखो। ঠিক আছে, নীলাঞ্জন এখন একটু ওয়াচ করো। ঠিক আছে, আমার মনে হয় আরেকটু অবজারভেশন এর দরকার আছে, কারণ এখনো পর্যন্ত আমি এটাতে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না যে এটা কোন দিকে এখন কি মুভমেন্ট নেবে, তবে রিভার্স করবে। হ্যাঁ রিভার্স করবে। ডেফিনেটলি আমি সেই কারণের জন্য নিয়ে রেখেছি, কারণ নিউজ বেস তো, তো সেই কারণের জন্য আমি পজিশনটা নিয়ে রেখেছি, যদি বাই চান্স আপসাইডে টেনে দেয় দুম করে তাহলে আমার যাতে ঠিক আছে। हाँ ठीक है, बुझते पाরি। ओके सच्ची मार्केट का डिस्कशन करो तो पॉइंट डिस्कशन होता ही नहीं, इसलिए मैं मार्केट में कम जाता हूँ, पॉइंट नहीं रहता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो वॉल्यूम क्या चीज है। वॉल्यूम इंडिकेट्स हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एकदम सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा झमेला वाला कुछ बात नहीं। वॉल्यूम इंडिकेट हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम आवरली बेसिस में हो सकता है, डे बेसिस में हो सकता है, वीकली बेसिस में हो सकता है, जो भी सिचुएशन है उस बेसिस में हो सकता है। द मोर एक्टिव द शेयर्स, एक सेकंड क्यों ज्वाइन करते पाরছি না। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, यू डिसाइड टू बाई 100 शेयर्स ऑफ एमरन बैटरी। अभी एमरन बैटरी का शेयर का दाम बहुत ज्यादा हो गया, अब ये पुराना डेटा से दिखा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एमरन का करंट सिचुएशन। हमारा राजा, अब इसका नाम चेंज हुआ है, क्या नाम हुआ है, आई थिंक ये वाला ना, हमारा राजा, हाँ यही वाला है एनर्जी। ये थोड़ा नाम इसका चेंज हो गया, अभी अप्रॉक्स 700 अच्छा 778 टाका में चल रहा है। ठीक है, अब इसको मैं चलो बात को समझो, तो जैसे जिस टाइम पे ये नोट लिखा जा रहा था उस टाइम पे अमरन बैटरी 485 में चल रहा है। ठीक है, एंड आई डिसाइड टू सेल 100 शेयर्स ऑफ अमरन बैटरीज ऑफ एट 485। माने बेसिकली यू डिसाइड टू बाय 100 शेयर्स ऑफ अमरन बैटरी जब उसका दाम चल रहा है 485 टाका तक, एंड डिसाइड टू सेल 100 शेयर ऑफ अमरन बैटरी एट 485। अब कोई सोच रहा है कि भाई 100 शेयर बाय करेगा, कोई सोच रहा है सेम पॉइंट पे 100 शेयर सेल करेगा। ठीक है, देयर आर प्राइस एंड क्वांटिटी मैच, प्राइस भी मैच होना पड़ेगा, क्वांटिटी भी मैच होना पड़ेगा, एंड व्हिच रिजल्ट इन अ ट्रेड, तब जाके ट्रेड होता है। जैसे कल अगर टाटा सन्स ने 4000 टका करके कितना शेयर बेचा, 2.34 करोड़ ऐसा कुछ वॉल्यूम दिखा रहा था ना, 2.34 करोड़, ये उसका टोटल वॉल्यूम है शेयर का, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। इतना शेयर्स वो टीसीएस में बेचा, सेल किया, तो जो भी खरीदा होगा वो 2.34 करोड़ शेयर खरीदा होगा तभी ना वो बेच पाया। टीसीएस थोड़ी ना अपना, अगर मानो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी खुद ही अपना शेयर खरीद लेते हैं, बट ये वो वाला सिचुएशंस नहीं है, उस सिचुएशंस को बाईबैक बोलते हैं। मैं आगे आगे बताऊंगा, ये एक तरह का क्या बोलते हैं इसको, कंपनीज एक्ट रिलेटेड मैटर है, इसमें क्या होता है कंपनी कभी कभी अपना शेयर खुद भी खरीदता है, बट दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बाईबैक, इसको बाईबैक ऑफ शेयर बोलते हैं, बट ये कोई बाईबैक नहीं हुआ है, ये ओपन मार्केट में
इनसाइडर ट्रेड हुआ है। इनसाइडर ट्रेड माने कंपनी के अंदर इतना बड़ा शेयर का मैटर है कि कोई दूसरा कंपनी होगा या दूसरे एफआईआई या डीआईआई होगा। एफआईआई डीआईआई माने कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि मानो एलआईसी हो सकता है, इंडिया की म्यूचुअल फंड्स कंपनी हो सकते हैं, जिसने टीसीएस में अपना पोजीशन लिया। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि टाटा सन्स ने अगर 2.34 करोड़ शेयर सेल किया है तो उल्टा साइड में एफआईआई डीआईआई मिला के इतना शेयर बाई किया। अब किसने कितना किया ये डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, वो कंपनी को वेबसाइट में अपडेट होने के बाद ये आपका एक ओवरऑल पता लग जाता है कि किसने कितना किया। तो ये जरूरी नहीं कि एफआईआई ने ही पूरा खरीद लिया, या फिर ये भी हो सकता है कि एफआईआई पूरा खरीदा, सॉरी बाई किया होगा। समझ में आया सर? लेकिन मैंने मैच करना जरूरी है। जितना शेयर मार्केट में बिकता है उतना शेयर मार्केट में खरीदना भी होना चाहिए। अब तुम ये ब्लॉक डील करके करो। ब्लॉक डील माने प्री डिसाइड करके मार्केट में कौन, जैसे पेटीएम के केस में हुआ था, आपको पता होगा। पेटीएम में जब एक बड़ा कंपनी शेयर सेल करके चला जा रहा था, अलीबाबा ग्रुप का, आपका चाइना का जो कंपनी है अलीबाबा, तो जब अलीबाबा शेयर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तब आई थिंक जेपी मॉर्गन शेयर परचेज कर रहा है और कुछ शेयर छोटा छोटा कंपनीज ने खरीदा है। तो प्रॉपर मैचिंग होना जरूरी होता है। अगर मैचिंग नहीं होगा तो फिर वो प्रॉपरली मार्केट एग्जीक्यूशन नहीं होता है। जैसे सिंपल बात, हम लोग भी जब शेयर परचेज करते हैं तो उल्टा साइड में कोई तो होगा जो खरीद बेच रहा हो। प्रॉब्लम है। अब चलो वॉल्यूम में बात को समझते हैं। तो जब 100 शेयर बाई और 100 शेयर सेल्स, तो मेनी पीपल टेंड टू एज्यूम वॉल्यूम काउंट एज 200, क्योंकि 100 शेयर बाई हुआ है, 100 शेयर सेल हुआ है, तो बहुत लोगों को लगता है कि 200 शेयर का वॉल्यूम है, बट ये गलत है। ये एकदम गलत बात है। 100 बाई 100 सेल माने एक्चुअली 100 वॉल्यूम। माने अल्टीमेटली आप सोचो ना अली, कि मानो आप मार्केट में ऑर्डर दिए हो 100 शेयर का, ठीक है, आपके पास पैसा है 100 शेयर खरीदने का, 485 टका करके जितना होता है, आपने 100 शेयर का ऑर्डर दिया, बाई ऑर्डर दिया। तो बड़ा बेसिकली आप करते क्या हो? कुछ नहीं करना होता है सर। आपका डीमैट अकाउंट होगा, आप डीमैट अकाउंट में जाओ, जो भी शेयर आपको, जैसे मानो मैं इसमें हूँ, इस पे एक बाई बटन दबाया मैंने, जैसे बाई बटन दबाया, यहाँ पर मेरे को जितना क्वांटिटी लेना है मैं क्वांटिटी दूंगा। 100 शेयर अगर मुझे बाई करना है, मेरे अकाउंट में अगर बैलेंस है, कितना पैसा मांग रहा है आज के डेट में 777 करके चल रहा है, 77,885 टका अगर मेरे अकाउंट में होगा, ऑर्डर जनरेट होगा। तो अगर मैं बाई ऑर्डर जनरेट करूंगा तो सेम दाम में उल्टा साइड में कोई तो होगा जो बेच भी रहा। अच्छा, ये बायर के साथ सेलर को मीटअप कराना ये काम हमारा नहीं है, ये काम एक्सचेंज का है। ये जो एनएसई एंड बीएसई है ये यही काम करता है। जैसे वो शादी ब्याह करवाने के लिए होता है ना, शादी.com टाइप्स, दे आर ऑल्सो लाइक दैट। वो लोग शादी वाला ब्रोकर वाला है, ठीक है, और ये वाला स्टॉक वाला ब्रोकर वाला है। ये बायर को सेलर से मिल कर आता है और वो ब्राइड से ग्रूम को मिलाता है, वही चीज है। बदले में वो भी कमीशन खाता है, ये भी कमीशन खाता है। मैटर यही है, हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। बट हाँ, चिंता हमें एक चीज का करना होता है कि भाई हम अपना पैसा कौन सा शेयर खरीदने के पीछे लगाए, कौन सा शेयर बेचने के पीछे लगाए। क्योंकि हमें पब्लिक का एक चिंता क्या होता है, लिक्विडिटी का चिंता होता है। लिक्विडिटी माने, जैसे मानो अभी जो आपको मैं 2 मिनट पहले एक शेयर दिखाया, नाइक बोल के एक शेयर दिखाया, उसमें आपने एक चीज गौर किया, कहाँ चला गया भाई नाइक? हाँ, ये वाला शेयर में मानो कि बीच बीच में गैप देख रहे हो ना, ये गैप से ये पता चलता है कि इसका लिक्विडिटी इश्यूज है। लिक्विडिटी इशू माने आप इजीली एंट्री कर सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। माने सेलर मिलने में देरी होता है या बायर मिलने में भी देरी होता है। माने इतना इजी नहीं है, इसलिए इतना फ्लक्चुएशंस के साथ ये गैप है। जिसका शेयर में, जैसे मानो टीसीएस में, आपको तो गैप दिखेगा ही नहीं, आपको गैप दिखेगा ही नहीं, ना के बराबर है, माने इसका लिक्विडिटी इश्यूज नहीं है। तो लिक्विडिटी इशू कौन से शेयर में नहीं होते? आंख बंद करके लिक्विडिटी इश्यूज ना के बराबर है निफ्टी 50 के शेयर्स। लिक्विडिटी इशू माने सिंपल, लिक्विड माने जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके, या बायर को इजीली सेलर मिले, सेलर को इजीली बायर मिले। अगर बायर को इजीली सेलर मिलता है तो लिक्विडिटी है बोल के ही ना मिल रहा है, और तभी आप अपने पैसा को आराम से इनकैश कर पा रहे हो। आपके पास शेयर है, आप बेच दिए, बेच दिया तो क्या किया, आपका पैसा आ गया, अब इसको आप अपने अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते
तो इसलिए लोग नॉर्मली लिक्विडिटी वाला शेयर पसंद करते हैं। तो एक बात वॉल्यूम से याद रखना सर कि अगर कोई 100 शेयर बाई कर रहा है और 100 शेयर सेल कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि आप 200 नहीं, मार्केट इसको 100 ही मानेगा, इसमें 200 का बात नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में चलो मैं आपको एक चीज दिखा, मार्केट ऐसे तो स्टार्ट होता है 9:15 को, तो यहाँ पर 9:30 बजे का एक टाइम है, 9:30 AM आपने 400 शेयर बाई किया, तो आपने अगर 400 शेयर बाई किया तो कोई 400 शेयर सेल भी किया होगा, तो इस टाइम पे मैंने शेयर का दाम चल रहा है 62.20, वॉल्यूम क्या होगा 800 की 400, आंसर इज 400। 10:30 बजे बाई हुआ 500 शेयर, सेल हुआ 500 शेयर, दाम बढ़ के हो गया 62.75। सर दाम क्यों बढ़ा? ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट होने से दाम बढ़ता है। अब इधर ये एग्जांपल है, बट मार्केट में भी ऐसा ही होता है। अब 500 वॉल्यूम इधर हो गया, लेकिन यहाँ पर दो वॉल्यूम बने, एक वॉल्यूम बने जो अभी जो 10:30 बजे हुआ है, मैंने 500 शेयर किसी ने बाई किया तो 500 शेयर किसी ने सेल किया, तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम कैसे काउंट होगा? ये स्टैटिस्टिक्स है, मैंने इधर 400 था ना, ये 400 के साथ इस 500 को ऐड करो तो आपको 900 मिलेगा। फिर 11:30 बजे 350 बाई है, इधर 350 सेल है, 63.10, तो इधर हो गया आपका 350, तो ये हो गया 900 प्लस 350, 1250। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जो क्यूमुलेट करके आ रहा है, ठीक है, माने एडिशन हो के आप इसको क्यूमुलेट कर सकते हो। बट मेन वॉल्यूम क्या है? वही उस पर्टिकुलर पीरियड में जितना बाई और जितना सेल है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। सर ये तो समझ में आ रहा, लेकिन इसका काम क्या है? माने वॉल्यूम वॉल्यूम हम चिल्ला रहे हैं आप, लेकिन ये वॉल्यूम देख के ट्रेडिंग में क्या फायदा है, यही मन में सवाल चल रहा है ना सर। सर वेट करो सर, मेन पॉइंट में पहुंचने में हमेशा टाइम लगता है, लेकिन वो होता है ना, डेस्टिनेशन जितना दूर होता है जर्नी का मजा उतना होता है। At 9:30 AM, there were 400 shares exchanged at the price of 62.20. An hour later, 500 shares were traded 62.75 at 10:30 AM. If we were to check the total volume, तो आपको मिला 900. Likewise, 350 shares 63.10 were traded at 11:30 AM, and up to 11:30 AM, the volume was 1250, so and so forth. जो मैं आपको बताया उसी को अंग्रेजी में पक 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 करके लिखा है इधर, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट जस्ट एक पुराना एक सॉफ्टवेयर से लिया गया है। यहाँ पर जस्ट आप ऑब्जर्व करने का कोशिश करो कि यहाँ पर ना कुछ कंपनीज हैं, थोड़ा धुंधला है पर दिख रहा है कि देखा जाच्छे तो। हाँ सर, ये कमिंस है, आमरा बैटरी है, थॉमस कू है, हाँ थॉमस कुक, आईटीसी, सिप्ला, टीसीएस, नौकरी, विप्रो, ये कुछ शेयर का नाम, रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक समझाने के लिए लिया गया है। इसमें अलग अलग शेयर का वॉल्यूम भी गिवन है, देखो कभी है 1,27,000 समथिंग, 12,72,000। फिर है सर 25,000, 2,51,213, इस तरह का आपको बहुत सारा डेटा दिखाई दे रहा है। ऐसे वॉल्यूम चेकिंग का ऑप्शन आप नॉर्मल मार्केट में किसी भी शेयर में आप कर सकते हो। अगर आपको किसी का वॉल्यूम चेक करना है ना, तो जस्ट आप इधर जाओ और यहाँ पर आप लिखो वॉल्यूम, ये देखो कहाँ दिख रहा है बोल तो, नहीं तो ऊपर। जैसे मानो ये अदानी में जिस दिन रेड हुआ था, अभी वॉल्यूम कहाँ चेक करोगे, दिखाई दे रहा है, यहाँ चेक करोगे, ठीक है। जो चेंज हो रहा है वो तो आज का है, जो चेंज हो रहा है वो आज का है, बट जिसमें मैं मेरा कर्सर जहां पर है, जैसे मैंने इसमें रखा तो कितना था 3.043 मिलियन, उसके पहले वाला था 2.199 मिलियन, इसमें देखो 3.759 मिलियन, यहाँ पर देखो 3.407 मिलियन, ठीक है। छोटा कैंडल में वॉल्यूम का ये देखो 856, 856.328 के थाउजेंड, ठीक है। अच्छा जिसमें और छोटा कैंडल लो तो कितना दिखा रहा है 119.511, ठीक है, 119,000 समथिंग, ठीक है। तो ये वॉल्यूम बता रहा है, और वही वॉल्यूम आपको ट्रेड में कैसे हेल्प करेगा यही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हड़बड़ करने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज थोड़ा सा धीरज रखो, जब तक ये बात कंप्लीट होगा, जब घर जाओगे समझ के ही जाओगे, ठीक है।
अच्छा, तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाया, उसी तरह का ये पुराना सॉफ्टवेयर से लाइव मार्केट से ही लिया गया एक डेटा है. इफ यू नोटिस the volume of Cummins India Limited is 12,72,737. Likewise, the volume of नौकरी माने इन्फो एज नाम पे चलता है ये शेयर, ठीक है, बहुत सारा कंपनी है इसके अंडर पे. इसका चल रहा था उस टाइम पे जब ये डेटा स्क्रीनशॉट लिया गया था 85,427 समथिंग. द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन दैट यू सी हियर इज क्यूमुलेटिव वॉल्यूम. ये जो भी है ना सब क्यूमुलेटिव दिखा रहा है. मैंने आपको मैं वॉल्यूम का क्या मतलब समझाया, देखो सर वही बात. यहाँ पर मैं आपको बोला कि 9:30 बजे वॉल्यूम 400 है, 10:30 बजे 500 है, बट 10:30 बजे क्यूमुलेटिव वॉल्यूम 900 है. तो आपको जो दिखाता है ना वो क्यूमुलेटिव दिखाते हैं, नॉर्मल वाला नहीं दिखाते. मैंने 3:30 बजे जब वॉल्यूम दिखाया तो वो 3,500 3,300 दिखाया ना, वो एक्चुअली क्यूमुलेट होते होते हुआ. नीलांजन एंड जयब्रत बोलो सर, समझ में आया बात आप लोग? जो वॉल्यूम का डेटा हम लोग ट्रैक करते हैं वो इंडिविजुअल वॉल्यूम नहीं है, वो क्यूमुलेटिव है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइंग और सेलिंग का डेटा मिक्स करके दिखा रहा है. माने 100/100 सेल 200 नहीं है, वो 100/100 सेल 100 ही है. लेकिन हम लोग जब उसको चेक करते हैं वो एवरी आवर का, ये एवरी हाफ एन आवर या 15 मिनट्स का क्यूमुलेटिव डेटा है, वही डेटा हमको दिखाते हैं. ये बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए. नेक्स्ट, अब पॉइंट इज कि जब हम लोग को ये वॉल्यूम का डेटा दिखता है फिर हमें इससे क्या समझ में आता है. द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन आपको क्यूमुलेटिव दिखा, मीनिंग अगर मानो 2:55 में मतलब दोपहर को a total of 12,72,737 shares of Cummins were traded at a various price points ranging from 634 से लेके 689. माने 634 दिन का लो है और 689 दिन का हाई है. जैसे ये हाई लो का डेटा भी अभी अभी दिखा रहे थे, है ना. किसी भी शेयर के ऊपर तुम कर्सर कर रखो, तुमको दिन का हाई दिन का लो दिखेगा. साथ में वॉल्यूम का अगर आप बटन क्लिक करके रखोगे तो वॉल्यूम भी आपको दिखेगा. अब ज्यादा वॉल्यूम में एक सिंपल सेंस बना रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ट्रेड करने में मजा है. माने बेसिकली अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका पैसा दिखेगा, लॉस भी बढ़ सकता है. जहां कमा सकते हो वहां लॉस भी हो सकता है, और जहां कमा नहीं सकते वहां लॉस होने का भी चांसेस नहीं. ये तो हम लोगों को पता है ना, नो रिस्क नो गेन, है ना. अगर वॉल्यूम है तो पैसा कमाने का भी जगह है, साथ में लॉस खाने का भी जगह है. वॉल्यूम है, अगर आप सही दिशा में जा रहे हो तो प्रॉफिट करोगे, अगर आपका दिशा गलत होगा तो आप मुश्किल. बेसिकली ये पूरा मार्केट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्शन को ठीक करना. ऐसे किसी भी फील्ड का वही चीज है, सिर्फ मार्केट का क्यों. आप किसी भी फील्ड से ही क्यों ना बिलोंग करो, आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए. अगर आप मामूली से एक दुकानदार भी क्यों ना हो, तो दुकानदार का भी तो वही सोच होता है ना कि मैं कितना सस्ता में चीजों को खरीद के लाऊं और कितना ठीक ठाक दाम पे बेच पाऊं ताकि मेरा मार्केट हमेशा बुलिश रहे. लेकिन कभी कभी दुकानदार भी फेलियर हो जाता है ना, ठीक है, वो अलग बात है. तो 634.90 यहाँ पर कमिंस का लो था और 689.85 कमिंस का. हम लोग 2:55 में ये डेटा चेक कर रहे हैं और मार्केट क्लोज होने में अभी और 35 मिनट बाकी है, क्योंकि 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है. इट इज ओनली लॉजिकल टू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू इंक्रीज. Assume trader continue to trade the stock for the rest of the day. In fact, here is another screenshot taken on 3:30 p.m. for the same stock. देखो ये आप लोगों को ना ऑब्जर्वेशंस कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ. 2:55 में आपने वॉल्यूम चेक किया. अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 3:30 का वॉल्यूम आप चेक करो. 35 मिनट पहले आपने चेक किया, अब 35 मिनट बाद आप चेक कर रहे हो. अब बाकियों को छोड़ो, किसी एक को देखो, कमिंस को ही देखो. 13,49,736 मतलब 13,49,736. इससे पहले कितना था? 12,72,737. ठीक है. What's the point? As you can see, the volume of Cummins India Limited was increased from 1272 to 1349. Therefore, the Cummins India, the volume for the day is 1349,736, and the volume for Naukri is 85,427 to 86,712, and making 86,712 shares as the volume for the day. And you need to note that the volume shown here are cumulative. ये आप जितना देखा ये सब cumulative है. Now, वॉल्यूम ट्रेंड टेबल करना क्या है, आपका मार्केट पे एक्सपेक्टेशंस क्या बनेगा. अच्छा, वॉल्यूम कैसे देखना पड़ता है ये तो समझ में आया. मैं इतना देर से आपको वॉल्यूम का
मेथोडोलॉजी बता रहा था। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि वॉल्यूम का ट्रेंड टेबल कैसे देखना, मैंने एज ए ट्रेडर आप वॉल्यूम को कैसे यूज करोगे। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार। सर आप बार बार इंतजार काहे करने बोलते हो, पेशेंस ही तो है जो मार्केट में आपको पॉज बनाए। पेशेंस माने कछुआ चाल भी चला सकते हो, बट सही दिशा में। कछुआ चाल भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, वो खरगोश नहीं बनना है, जो खरगोश का कोई दिशा ही नहीं होता है ना। उसको तो वो तेज भाग सकता है, लेकिन बिना मतलब बेसलेस भागता है वो, कभी इधर कभी उधर। और मार्केट में जो लोग खरगोश बनेगा वो मुश्किल में पड़ेगा। आप बेसलेस नहीं भाग सकते। मार्केट में कछुआ चाल भी सही है, तो क्या मैं कछुआ बनने बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कछुआ के स्पीड से भी दिशा सही है तो ओके, लेकिन अगर आप कछुआ से बेहतर बन सकते हो तो बनो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अच्छा बनोगे उतना अच्छा। ऑन इट्स ओन इज क्वाइट यूजलेस। ये जो आपको मैं बताया, ये 12 लाख से 13 लाख हुआ, 13 लाख से 13.5 लाख हुआ, क्या ही उखाड़ लिया, कुछ नहीं होता, यूजलेस इंफॉर्मेशन। For example, we know that volume on Cummins India are 1349 shares. So how useful this information when read in isolation? अब इसको सिंगल पढ़ो। लास्ट दिन वॉल्यूम 13,49,000, हम तो क्या उखाड़ लिया भाई, कुछ मतलब नहीं निकलता उससे। तो एक सेकेंड एक्सेप्ट করুন বলছে, ये तो नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। ये देखो, देखो सर, तो नॉर्मली अगर आप आइसोलेशन में देखो तो सच में देखो तो इसका कोई यूज नहीं है। So if you think about it has no merit and hence would actually mean nothing. However, when you associate today's volume information with preceding price, पर आज के साथ अगर आप कल को मैच करो, कंपेयर करो, तो आपको कुछ दिशा मिलेगा, ट्रेंड पता चलेगा। कल अगर मार्केट में वॉल्यूम 12 लाख का था, आज अगर मार्केट में वॉल्यूम 13 लाख का है, 1 लाख का वॉल्यूम में चेंजेस है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट चेंजेस इज देयर ना। नाउ क्वेश्चन इज प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज। वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, दाम मैंने शेयर का दाम भी बढ़ा और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ा। दोनों चीज अगर एक साथ हो रहा है, ऐसा ही होता होगा, कुछ तो होता है सर, या वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है दाम भी बढ़ता है। अगर ऐसा है तो एक्सपेक्टेशन इज बुलिश। वॉल्यूम डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज, इसका क्या मतलब? वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, माने आपका मानो आज 19 मार्च है, 18 मार्च और 19 मार्च का डेटा में आप चेक कर रहे हो कि 18 मार्च में जितना था 19 मार्च से वॉल्यूम उससे कम हुआ है, लेकिन दाम अभी भी इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव साइन। इसका मतलब मार्केट बुल तो है सर, बुलिशनेस इज देयर, पॉजिटिवनेस इज देयर, पर इसको वीक हैंड बाइंग कहते हैं। खरीदने वाला कम नहीं, मैंने बेसिकली इसमें बायर जो है ये बेसिकली रिटेलर है, FII या DII जैसा कोई नहीं है। माने आप अगर बाई कर रहे हो ना और आप देख रहे हो कि वॉल्यूम गिर रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ का चांस नहीं है। এইটা মানে হচ্ছে দাদা একটা দুর্বল প্রশ্ন আছে। হাত। हाँ बोलो बोलो बोलो, एक हाँ, क्वेश्चन। বলো। हाँ बोलो। ধরো এখান থেকে যদি সেলিং প্রেসার আসে, তাহলে হুম। যে পরিমাণ সেলিং প্রেসার এলো ঠিক সেই পরিমাণ বাইং হয়ে গেল। তো এবার কি ম্যাটার করে এটা এফআই কিনলো, ডিআই কিনলো কি রিটেলার কিনলো? তার কারণ যদি সাপোজ ধরো ভলিউমের সাথে যদি এখানে প্রাইসের যদি ডিফারেন্সিয়েট যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তো এটার উপর ডিপেন্ড করে সেটা হবার কথা নয় না। তার কারণ আমরা তো বাইং ততটাই পাবো যতটা সেল হয়েছে, বা সেলিং ততটাই হবে যতটা বাইং হয়েছে, হুম। ঠিক না? তাহলে এখানে ডিফারেন্সটা কেন তৈরি হবে? আমি বোঝাতে ডিফারেন্স, পারলাম কি বলবো? হ্যাঁ বুঝতে পারছি, মানে আমি আমি বুঝেছি তোমার কোশ্চেনটা। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কি হয়, যদি ধরো আমি বোঝাচ্ছি, सपोज यहाँ पर कोई ऐसा शेयर बोलो सर आज পজিটিভ নেগেটিভ। पॉजिटिव में बोल, कोई एक रेगुलर ट्रेडिंग करने वाला शेयर, HDFC का क्या सिचुएशन है? এইচডিএফসি নেগেটিভ। ডাউন ডাউন
সবই ডাউনে আছে। বাজাজ অটো আছে, বাজাজ বাজাজ ফিনান্স আছে, বাজাজ ফিনান্স, বাজাজ ফিনান্স, হ্যাঁ, বাজাজ অটো আছে, পেটিএম আছে, বাজাজ ফিনসার্ভ না বাজাজ ফিনান্স কোনটা নেবো? বাজাজ ফিনান্স, বাজাজ ফিনান্স। বাজাজ ফিনান্সের কি নাম থাকে? এফআই, বাজ ফিনান্স, বাজ ফিনান্স। এই তো ফিনান্স এটা তো ফিনসার্ভ দেখাচ্ছে, এটাই কি? না, ওটা না, বাজ ফিনান্স দেখো, বাজ ফিনান্স, তো নিচে ये जे एफआई हाँ पेज, हाँ पेज, हाँ पेज। अच्छा, बजाज फाइनेंस में आज पॉजिटिव एक कैंडल रीडिंग हुआ है। चलो इसमें थोड़ा सा मैं चेक कर लूं। আরে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যদি বাই না সেলিং যদি সেম পরিমাণের উপরে হয়ে থাকে তাহলে সেখানে উইকনেস আর স্ট্রেংথ এর ব্যাপারটা কিভাবে আসছে? না তার মানে কারণ ব্যাপারটা যতটাই হচ্ছে same- সেম পরিমাণ বলতে ব্যাপারটা হচ্ছে বাইং সেলিং সেম অ্যামাউন্টের উপরে হচ্ছে এরকম ব্যাপারটা না, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যতটা মানে যে অ্যামাউন্টটা বাই হয় সেই অ্যামাউন্টটা সেল হয়, মানে বায়ার থাকলে সেলার থাকবে, কিন্তু কত সেলিং অর্ডার জেনারেট হচ্ছে সেটাও তো ইম্পর্টেন্ট না। মানে যদি ম্যাক্সিমাম অর্ডার সেলিং এর দিকে যায়, হ্যাঁ। ঠিক আছে, তাহলে তো মার্কেটে মোমেন্টামটা চেঞ্জ করে দেবে। মানে বেসিক্যালি বলতে এটা চাইছি কি যদি 100টা লোক বাই করতে চাইছে তাহলে 100টা সেল হবে তবেই না 100টা লোক কিনতে পারবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি। তার মানে মানে কতটা বাই হচ্ছে কতটা সেল হচ্ছে সেটা এক্সিকিউশনের উপর ডিপেন্ড করছে, অর্ডারের एग्जैक्टली উপর না। ऑर्डर ऊपर ना एबारे अब मानो देखो एक्चुअली देखो इसका क्वेश्चन जो था नीलांजन का, नीलांजन बोल रहे हैं कि सर अगर 100 लोग बाई कर रहा है और 100 लोग ही सेल कर रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बाई और सेल मैच होना जरूरी होता है, ये तो होना ही चाहिए ना सर। अगर मार्केट है तो उसमें तो मैचिंग होना जरूरी भी है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि एग्जीक्यूशन होना और ऑर्डर जनरेट होना दोनों अलग चीज है ना। मैंने एक्चुअली मार्केट में कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर देते हैं कि भाई एग्जीक्यूशन तो होगा, डिपेंड करता है कि सिचुएशन किधर जाएगा, लेकिन मानो कि मार्केट में सेल ऑर्डर ज्यादा जनरेट होकर रखता है कंपेयर टू बाई। तो अगर ज्यादा लोग मार्केट में सेल का प्रेशर कर रहा है बाइंग से, मैंने मार्केट में सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, मैंने डिमांड ज्यादा होने से तो बाई होता है और सप्लाई ज्यादा होने से मैंने सेल होता है। तो अगर सेल ऑर्डर हाई है, ठीक है, ऑर्डर है एग्जीक्यूशन नहीं, अब सेल ऑर्डर हाई रहेगा तो मार्केट गिरेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव साइड इन द सेंस सप्लाई साइड में चल रहा है, माने सेल करके लोग निकलना चाहता है, पकड़ना नहीं चाहता। और अगर मानो बाई ऑर्डर ज्यादा है सिमिलरली कंपेयर टू सेल, तो मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव साइड में है, अब मार्केट उठेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन एग्जीक्यूशन तो तभी होगा ना जब मैचिंग होगा, जब तक ये प्रॉपर मैचिंग नहीं होगा एग्जीक्यूशन पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग रहेगा हमेशा, आपको एग्जीक्यूट करके दे ही नहीं सकता। ये लास्ट वीक आप लोगों को एक चीज बता रहा था, स्ट्रेस टेस्ट, लास्ट वीक के क्लास में स्ट्रेस टेस्ट स्मॉल और मिड कैप फंड जितना सारा है उसका लिक्विडिटी चेक करने के लिए सेबी ने बोला कि भाई आप लिक्विडिटी चेक करो कि अगर कोई इतना सारा लोग स्मॉल कैप के फंड में पैसा लगा के रखा है, अगर कोई एडवर्स मूवमेंट होता है, अगर वो सेल करके निकलना चाहता है तो क्या मार्केट एग्जीक्यूट कर पाएगा, उसको कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में। तो उसमें एग्जीक्यूशन में इश्यूज आ रहा है, और वो फ्राइडे को, आई थिंक फ्राइडे नहीं थर्सडे को जो मार्केट गिरा वो एग्जीक्यूशन इश्यूज अभी भी है, उसका रिपोर्ट भी आया है, मैं कल की क्लास में बताता हूँ आपको कि क्या रिपोर्ट आया है। और सेबी ने बोला था कि रिपोर्ट देने के लिए कि अगर कोई सेल करके निकलना चाहते हैं मार्केट कितना केपेबल है सारे एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में। अब जैसे यहाँ पर चलो एक सवाल जब उठा है तो इस पे देखते हैं, वॉल्यूम एक दिखाते हैं। ये देखो सर, जिस दिन मोटा मोटी आप कैंडल हाई देखोगे उस दिन का वॉल्यूम चेक करो, 370, ये बजाज फाइनेंस में 374.12 के। अब 374.12 में आपका मार्केट वॉल्यूम चेक करो, ये कहाँ स्टार्ट था, 6377 एक शेयर का दाम चल रहा था, यहाँ से ये 6543 पे गया। अब क्वेश्चन उठता है सर लाइव मार्केट में तो हम लोगों को पहले से पता नहीं चलेगा, आप पिछला डेटा तो मिलेगा रे बाबा, आप तो कंपेयर करोगे, है ना, आप तो कंपेयर करोगे। जैसे मानो आप पिछले कुछ दिनों से इसका मार्केट में वॉल्यूम गिरा है कि उठा है, ये तो आप चेक करोगे। तो अगर लगातार 4 दिन से आप देख रहे हो कि वॉल्यूम में इसका चेंजेस है वो भी नेगेटिव साइड में है, उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस और भी बहुत सारा चीज आ जाता है। अब
नेक्स्ट डे जब मार्केट में मोमेंटम चेंज हुआ है और आप देख रहे हो कि वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो डेटा तो आपको लाइव मार्केट में मिलता है कि ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर रहा है, लास्ट दिन का वॉल्यूम को क्रॉस कर गया, ये डेटा तो आपको मिलेगा। जैसे आज जो मार्केट बन रहा है, ये देखो सर, ये आज मार्केट में ऑलरेडी 89.4656659 चेंज हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो कल के हिसाब से आज का अगर देखा जाए, कल कितना था 157.383 और आज अभी तक कितना हुआ है 90 समथिंग, अभी देखो चेंज हो गया। तो कल से आज का डिफरेंस में अभी तक कवर अप नहीं किया क्योंकि आज अभी पूरा दिन बाकी है, लेकिन अगर आप देखो तो इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम कल से ही इसको मिला है ऊपर से। अगर मैं कैंडल वाइज बोलूं तो यहाँ पर देखो ये क्या बना है, व्हाट इज दिस, ये तीन, जो लोग कैंडल जानते हो प्लीज टेल मी, ओए ठीक से बोल, ये तीन कैंडल मिक्स्ड अप करके हुआ है, अच्छा शूटिंग स्टार, सिंगल शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार हाँ मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब नहीं पढ़ा तुम लोग? तो ये मॉर्निंग स्टार नहीं लग रहा है कि पैटर्न वन मार्केट को डाउन कर रहा है, फिर एक हल्का सा दोजी बना रहा है और दोजी से गैप अप देके पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है। इतना जल्दी जल्दी भूलने से होगा सर? आई थिंक कैंडल का लास्ट क्लास में मैंने यही मॉर्निंग स्टार में बात कर रहा था, और वही चीज है, देखो इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना के रखा है अभी तक। ऐसे इसमें भी और एक चीज है कि नॉर्मली मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, बट यहाँ पर अगर ओवरऑल ट्रेंड को तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट में देखो, इधर मार्केट गिरा था, उसके बाद मार्केट एक रेडिश कैंडल था, फिर एक दोजी बना और फिर गैप अप देके एक पॉजिटिव मोमेंटम बना। इसमें कैंडल भी आपको कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाते हैं कि भाई हम कुछ होने वाला है, मैंने पॉजिटिव मोमेंटम दे सकते हैं। तो आप वॉल्यूम को चेक करो ना। हाँ দাদা बोलो এমনি কিছু। হ্যাঁ লম্বা টাইমে তুমি যদি চেক করো তাহলে এটা তো ট্রেন্ড ডাউন ট্রেন্ডে ছিল, সেখান থেকে রিভার্স নিচ্ছে। আচ্ছা তুমি মানে যদি তাহলে আমাকে ডে এটা এ দেখতে হবে, डे चार्ट देखो। হ্যাঁ ডে चलो চার্টে একবার চেক করো। ये आवरली में था, ये देखो, हाँ डे चार्ट में अगर देखे तो ये देखो डाउन ट्रेंड में था। यस, तो ओवरऑल ডাউন ट्रेंड ট্রেন্ডে इसका डाउन चल रहा था, माने ये कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट रेंज के नीचे चला गया था, ठीक है, माने हाँ इसके नीचे वो जा नहीं सकता, ऐसा हालत में फिर जाके उसमें मॉर्निंग स्टार बना आवरली चार्ट में। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम क्रिएट पूरा था और साथ में वॉल्यूम भी हेल्प किया, साथ में वॉल्यूम भी हेल्प किया। देखो तुम लगातार 2 दिन का वॉल्यूम देखो, चेक करो, ये देखो हाँ वॉल्यूम गिरने वाला था, फिर देखो जिस दिन से वॉल्यूम पॉजिटिव रहा है, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, डे चार्ट में देखा था, अगर आप मोटा मोटी 3-4 दिन से इसको ट्रैक कर रहे हो, मार्केट गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, यहाँ पर आके ये वाला वॉल्यूम का डेटा देखो, ये वाला, इस पे वॉल्यूम है 1.22 मिलियन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखो 1.97 मिलियन का। तो ये कौन सा डेट है, 14 मार्च को इसका 1.22 मिलियन का वॉल्यूम है और 15 मार्च को इसका 1.97 मिलियन का वॉल्यूम। अभी तक आपने ट्रेड नहीं लिया, पॉइंट बी नोटेड। और इन द मीन टाइम आपको यहाँ पर एक इंगल्फिंग बना, जिनको कैंडल नॉलेज है वो प्लीज कनेक्ट करे बात को, कि इंगल्फिंग अगर डाउन ट्रेंड में दिखे तो क्या होता है, बुलिशनेस, माने आगे দাদা मार्केट बढ़ेगा। हाँ बोलो। দাদা এটা এনগালফিং হচ্ছে কোথায়? এটা তো লাল ক্যান্ডেলের নিচে তো উইক আছে। असुविधा नहीं, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, আচ্ছা ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बेस्ट एजम्पशन है। मैं आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास में एजम्पशंस पढ़ाता हूँ टेक्निकल का, ठीक है। আমি নীলাঞ্জন কেও শেয়ার করব ক্লাসগুলো, আমি রেডি করে ফেলেছি। बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर पहला पैटर्न वन, देखो यहाँ पर जो बात हुआ कैंडल का, आली को मैं बताऊं, इसको इंगल्फिंग कहते हैं। इंगल्फिंग का मतलब है कि पैटर्न वन जो है वो डाउन, माने बेसिकली ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, माने बहुत दिनों से मार्केट डाउन सिचुएशंस में है। उसके बाद एक पैटर्न वन बनेगा जो मार्केट को और नीचे ले जाने के लिए ताकत देगा, लेकिन एक बड़ा कैंडल आके उसका ताकत को खत्म करेगा, माने बियर का जो ताकत चल रहा था मार्केट में, उसका जो ताकत है उसको खत्म करेगा कौन, बुल कैंडल। अब बुल, बियर कैंडल को बुल कैंडल इतना ढकेगा कि वो पूरा इंगल्फ हो जाएगा, इंगल्फ माने ढक लेना। तो पैटर्न वन को पैटर्न टू कंप्लीट तरीके से अगर ढक लेता है और डाउन ट्रेंड में ढक लेता है, यहाँ पर जो सवाल नीलांजन ने मुझे पूछा कि सर इसका वीक देखो नीचे है,
इसका बॉडी तो ढका है पर वीक को नहीं ढक पाया, मैंने दिन का जो लोएस्ट गया था ये उसको ढक नहीं पाया ये पैटर्न ट्यूब, मैंने ये वाला कैंडल। तो क्या फिर भी इसको एंगल्फिंग बोलेंगे? द आंसर इज यस, क्योंकि इतना डिटो कॉपी बुक डेफिनेशंस रियल में मिलना मैंने एकदम किताबी बात, हमेशा एकदम किताबी बात फॉलो होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इवन टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड वाइड जितने बड़े बड़े टेक्निकल ट्रेडर है जिन्होंने भी किताब लिखा, ऑब्जर्वेशन दिया, वो भी सेम बात कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने एक एजम्पशन दिया, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, मैंने थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्वांटिफाइबिलिटी आप मेंटेन करके चल सकते, कोई इशू नहीं है। मैंने अगर शैडो इंगल्फ नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये कैंडल बना नहीं। तो बेसिकली बियरिश मूवमेंट में मैंने डाउन ट्रेंड में इंगल्फिंग का बनना, वॉल्यूम का मोमेंटम चेंज होना, ट्रेंड चेंज होना, ये बताता है कि आप परचेस कर सकते हो। मैंने आपको कहाँ परचेस करना चाहिए? आपको अप्रोक्स 6511 मैंने जब ये दिन का क्लोज रहेगा, मैंने 15 तारीख जब मार्केट अराउंड क्लोजिंग में है, मैंने बेसिकली आप यहाँ ले सकते हो जब इंगल्फ कर लिया। একটু চারটা একটু ছবি হ্যাঁ ছোট अच्छा, তাহলে বোঝা যাবে কতটা ডাউন হয়ে গেছে, সাপোর্ট নিয়েছে কিনা, मैंने बेसिकली आपको কোনো সাপোর্ট নিয়েছে কিনা সেটাই अराउंड 6511 में आप बाई 6511 क्यों, आप जैसे इंगल्फ कर लिया तब भी आप बाई कर सकते हो। मैंने आपका बाइंग जो बनना चाहिए 6461 पे, यहाँ पर बाइंग होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बाई करते हो और फिर मोमेंटम में आप फॉलो करते हो, और देखो अभी तक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करके रखे हो तो 6471 समथिंग से अगर आप लिए हो तो अभी ऑलमोस्ट 100 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है। লাস্ট সাপোর্ট দেখুন না, লাস্ট সাপোর্ট ये सपोर्ट से काफी नीचे ही चल रहा है, ये सपोर्ट से नीचे, इसका सपोर्ट चल रहा था अप्रोक्स একটু আগে মনে হচ্ছে আছে आई थिंक ये 6 महीने का डेटा है, इसका सपोर्ट चल रहा था अराउंड তাহলে এটা হেড এন্ড 6009। শোল্ডার প্যাটার্ন তৈরি করেছে। हाँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी रेडी किया है और वो ऑलमोस्ट 6900 के समथिंग के आसपास की ये ऑलरेडी चल रहा है। मैंने इसका सपोर्ट था, मैंने वो सपोर्ट के नीचे था। और अगर तुम इस एरिया में देखो, मैंने शॉर्ट टर्म फरवरी से देखो तो शॉर्ट टर्म में इसका सपोर्ट था आई थिंक 6595, मैंने नियर सपोर्ट अप्रॉक्स, तो उसके भी नीचे चला गया था। जब एक स्टॉक सपोर्ट के भी नीचे चला जाता है तो हम लोगों को क्या सिखाया गया है कि अगर सपोर्ट के नीचे है तो आप सपोर्ट तक तो पहुंच ही जाओगे, मैंने आप बुलिश में आ जाते हो, साथ में वॉल्यूम आपको हेल्प कर रहा है। अब आपको सपोर्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ, डोंट वरी, आप वॉल्यूम तो समझ सकते हो ना, कि वॉल्यूम में उसको ट्रेंड एक मिल रहा है। अरे बेसिकली 3 चीज आप यहाँ पर चेकलिस्ट में डाल सकते हो, एक कैंडल का कंफर्मेशन, दूसरा सपोर्ट का कंफर्मेशन एंड तीसरा वॉल्यूम का कंफर्मेशन। जब इस तरह से हर चेकलिस्ट हिट करता है, मैंने आपके साइड में आता है, आपको ट्रेड लेने के लिए बाध्य करता है, भाई ट्रेड ले लो। নীলাঞ্জন কথাটা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ দাদা। তিনটে চেকলিস্ট, প্রথম চেকলিস্ট হয়ে যাচ্ছে कैंडलस्टिक्स, सेकंड चेकलिस्ट हो जाচ্ছে सपोर्ट लेवल, और थर्ड चेकलिस्ट हो जा रहा है वॉल्यूम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, चलो मैं इनका आली का कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर देता हूँ। सपोर्ट या रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मानो कि ये शेयर अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखो, मैंने अगर 1 साल का डेटा चेक करो तो ये जैसे ये इसका अप्रोक्स रेजिस्टेंस पॉइंट है, माने अराउंड 7496, माने इसके ऊपर ये लास्ट 1 साल में 7496 के ऊपर टिका नहीं है, माने 7500 के रेंज के ऊपर वो जाके क्रॉस नहीं कर पाया लास्ट 1 साल में। तो जिस पॉइंट में जाके वो बार बार नीचे आया है, और ये चीज अगर बार बार होता है, जैसे मानो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तब लगातार 3 बार एक रेंज से जो शेयर नीचे आ जाता है, माने जाके भी नीचे आ जाता है, माने वो रेजिस्टेंस है, माने उसके ऊपर वो जा नहीं पा रहे, माने एक ट्रेंड बना हुआ उसका। और सपोर्ट उस चीज को बोलते हैं कि जिसके नीचे वो नहीं जाता है, जैसे कि ये वाला, जिसके नीचे वो नहीं जाता है। सर यहाँ पर तो नीचे चला गया, हाँ तो वही तो देखने वाला बात है, जब कोई सपोर्ट के नीचे चला जाता है इसका मतलब कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट इसके बारे में हुआ है। अब ये कब तक जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने सपोर्ट जोन से भी नीचे चला गया। नाउ ट्रेडर को क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये कितना देर तक और खेला खेलता है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये अपने सपोर्ट तक तो आ ही जाएगा। लॉन्ग टर्म व्यू में बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म व्यू में सिर्फ इस पॉइंट में अलग से बात हो जाएगी।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको 6 महीना 1 साल का डेटा लेके बात की, ये आज नहीं तो कल ये अपने सपोर्ट के आसपास आ ही जाएगा, अगर बिजनेस में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो तो। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम, मैंने बेसिकली ये जो जोन बना है ये सपोर्ट जोन बना है, इसके नीचे ये नहीं जाएगा, और ये जो जोन बना है ये रेजिस्टेंस जोन है, मैंने इसके ऊपर वो नहीं जा पा रहा, इस चीज को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहते हैं। बाकी मैं क्लास में और भी डिटेल्स में बोला, लास्ट वीक में ही बोला, फ्राइडे लास्ट वीक ही बोला। चलो मैं वॉल्यूम को अभी कंप्लीट करता हूँ, आप लोग ज्यादा चिंता मत करो। तो बेसिकली प्राइस इंक्रीज, मैंने मार्केट में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि किस में हुआ है, बजाज फाइनेंस में अभी तो देखा, प्राइस भी इंक्रीज किया, वॉल्यूम भी इंक्रीज किया, मैंने मार्केट मोमेंटम क्या है, बोलिए हुआ तो है ना। अगर आप ऐसा देखोगे कि वॉल्यूम डिक्रीज है पर प्राइस इंक्रीज है, माने वीक हैंड बाई चल रहा है, माने बाई हो रहा है, मोमेंटम इज देयर, बट यहाँ पर एफआईआई डीआईआई का पैसा नहीं है। वीक एंड स्ट्रेंथ का क्या है, मार्केट में नॉर्मली जब भी देखोगे अचानक से बहुत बड़ा बाई, बहुत ज्यादा वॉल्यूम, उसमें एक रिटेलर लोग इतना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर नहीं सकता। माने ये जो बड़ा बड़ा वॉल्यूम का कैंडल देख पा रहे हो ना, कहाँ गया, ये जो बड़ा बड़ा कैंडल देख रहे हैं ना, ये बड़ा बड़ा कैंडल में कोई बड़ा पैसा आया है, इसको स्मार्ट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्मार्ट मनी। या तो स्मार्ट मनी इन्वेस्ट किया है, रेड कैंडल मनी स्मार्ट मनी पैसा छोड़ के मैंने सेल करके जा रहा है ऐसे। चलो टीसीएस में देखो, टीसीएस में हम लोगों को पता है ना क्या हुआ है, अब मैं आपको इसमें वॉल्यूम क्रिएट करके दिखाऊं। देखो टीसीएस में जो हुआ है, ये तो हम लोगों को पता है आज ही हुआ है, मैंने एक्चुअली कल और आज के बीच में ही हुआ है। तो आप जस्ट इतना देखो, ये जो टीसीएस यहाँ पर 5.442 मिलियन में जो इसका वॉल्यूम रहा है, और ये जो इसका डाउन मूवमेंट रहा है, उसके पहले भी देख सकते हो आप 517,000, फिर उसके बाद थोड़ा कम होकर 184,000, और उसके बाद ये 5.2 आज का डेटा है 5 पॉइंट नहीं, यहाँ पर हाँ 5.442 बिलियन। तो ये आज का वॉल्यूम आपको क्या बता रहा है कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहा है ना। और वो तो पता ही है क्या क्यों हुआ है, टाटा सन्स ने अपना शेयर सेल कर दिया, ये ऑर्डर जनरेशन और अभी इसका सेटलमेंट होगा कि कौन बाई कर रहा है, कितना बाई कर रहा है, इसमें थोड़ा प्रोसेस पे टाइम लगेगा, तब तक तो ये शेयर डाउन में ही जाएगा। तो वॉल्यूम आपको क्या कर रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है। अब लगातार 3-4 दिन आप ऑब्जर्व करो कि इसका वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या अभी भी सेलिंग प्रेशर चल रहा है, क्या नेगेटिव साइड में वॉल्यूम है या पॉजिटिव साइड में, या आप लगातार चेक करो। जैसे ही पॉजिटिव साइड में वॉल्यूम देखोगे, अब आपका भी ट्रेंड कॉन्सेप्ट बदलेगा कि इसका मतलब अभी आप बाइंग के लिए सोच सकते हो, और उस टाइम पे आप कैंडल्स भी देखना, कैंडल भी चेंज होगा, यानी वॉल्यूम के साथ साथ कैंडल भी आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि भाई हम इंगल्फिंग बन रहे हैं, हम क्या बोलते हैं हरामी बन रहे हैं, हम मॉर्निंग स्टार बन रहे हैं, इवनिंग स्टार, कुछ तो आपको दिखेगा। तो क्या मतलब बन रहा है सर कि प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, वीक एंड बाई, डिक्रीज इंक्रीज, माने प्राइस कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये बेरिश है। प्राइस कम रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, माने बेरिशनेस है, जो टीसीएस के साथ हुआ। प्राइस डिक्रीज, वॉल्यूम भी डिक्रीज, कॉशन, वीक हैंड सेल, माने कोई बड़ा सा स्मार्ट मनी पैसा सेल नहीं कर रहा है, हम आप जैसे लोग सेल कर रहे हैं, इसको वीक हैंड सेलिंग बोलते हैं। सर वीक हैंड सेलिंग में क्या होता है, वीक हैंड सेलिंग में क्या ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए, लेकिन अब वीक हैंड सेलिंग में आपका प्रॉफिट टारगेट कम करो, मैंने आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में अभी इतना मिलेगा उतना मिलेगा, क्योंकि वीक हैंड चल रहा है, ये वॉल्यूम आपको बताता है। अब जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा उनके लिए भी ये बहुत अच्छा खेल बनता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास में आपको समझाऊंगा कि सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ऑप्शन में कैसे पोजीशन ले सकते हो। तो बेसिकली the first line in the table above says when the price increase along with an increase in volume, the expectation is bullish.
So before we understand the table above the in detail, think about this. We are talking about an increase in the volume. And what does this actually mean? What is the reference point? Should it be an increase over the previous day's volume, number or previous week's aggregate volume? जो मैं आपको already समझा दिया. So as a practice, traders normally जो practice traders होते हैं usually compare today's volume over the average of the last 10 days volume. Point to be noted. Normally जो trader होते हैं ना वो हमेशा आज का वॉल्यूम को लास्ट 10 दिन के वॉल्यूम के साथ चेक करता है. सर क्यों 10 दिन का वॉल्यूम क्यों? मैं आपको समझाता हूं. ये मार्केट ट्रेडिंग का एक एक्सपर्टीज है. आपको इस चीज को समझना चाहिए कि अगर आप आज का वॉल्यूम को लास्ट 10 दिन के वॉल्यूम के साथ चेक करते हो तो एक्चुअली आपको एक प्रॉपर पिक्चर मिलता है. जैसे अब इसका क्या रोल बोलूं आपको. जैसे कुछ चीजें ना मार्केट में, क्रिकेट में क्रिकेट खेलते हैं ना हम लोग सब मोटा मोटी, एक ओवर में 6 ही बॉल क्यों होता है? ठीक है, अब इसका क्या जवाब दोगे? ये कुछ मार्केट प्रैक्टिस है. 12 बॉल भी जैसे उस दिन रोहित शर्मा एक बहुत अच्छा बात कर रहा था कि बोलते नहीं मैं भी छक्का मार रहा हूँ और क्रिस गेल भी छक्का मार रहा है. क्रिस गेल का छक्का 120 मीटर 30 मीटर जाता है, मेरा 80 मीटर का छक्का होता है. तो मेरा सिंपल मानना है कि अगर 120 मीटर छक्का मार के अगर 12 मिल सकता था तो मारो, और अगर आपको मिल तो 6 ही रहा है तो 120 मीटर मारो और 80 मीटर मारो, क्या फर्क होता है? लेकिन कल अगर आईसीसी बोलता है कि नहीं 120 मीटर का छक्का मारने से मैं आपको 12 रन दूंगा, तो मैं भी कोशिश करूंगा. लॉजिक के बाद में, अदरवाइज क्या जरूरत है? सही बात. मेरे को बड़ा अच्छा लगा उसका बात सुन. ऐसे रोहित शर्मा बड़ा एक कैजुअल टाइप में काम करते हैं. देखो प्रैक्टिस क्या बोलता है, हाई वॉल्यूम. हाई वॉल्यूम माने क्या? आज का वॉल्यूम अगर लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है तो हम मानेंगे कि वॉल्यूम हाई. लो वॉल्यूम माने अगर आज का वॉल्यूम लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से अगर कम है तो हम मानेंगे कि वॉल्यूम लो है. और आज का वॉल्यूम अगर लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम के समान है तो हम मानेंगे एवरेज वॉल्यूम. सर एवरेज वॉल्यूम में मार्केट साइडवेज होता है, हाई वॉल्यूम में मार्केट या तो बियरिश होगा या तो बुलिश होगा, लो वॉल्यूम में भी मार्केट या तो बुलिश होगा या तो बेरिश. जैसे यहाँ पर एक चार्ट है. To get the last 10 day average, all you need to do is draw a moving average line on the volume bars, and the job is done. Of course, we will discuss moving average in next chapter. मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर आपको बार दिख रहा है सर, ये किसी एक शेयर में लिया हुआ है. मैं आपको चीज दिखाता हूँ. ये देखो ये वाला नीचे वाला बार देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम का है और बीच में से एक मूविंग एवरेज लाइन गया है. चलो मैं देखता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ इसमें डालने. वॉल्यूम तो हम लोगों ने भी लेके रखा है. अब इसमें एक मूविंग एवरेज लाइन अगर ऐड किया जाए तो बड़ी अच्छा रहेगा. मूविंग एवरेज नीचे नहीं लेगा. তাহলে মুভিং এভারেজের ওই এটাতে যাও, এমএ 9 ক্লোজ যেটা দেখাচ্ছে ওইটাতে সেটিংসে যাও. না না এটাকে ক্লোজ করে দাও. এক্সপোনেনশিয়াল ওই যে নিচে ওটা এক্সপোনেনশিয়াল. কোনটা নিতে বলছো? এইখানে বলছো? মুভিং এভারেজ, হ্যাঁ এখানে ক্লিক করো. এবার এখানে ক্লোজের জায়গায় ভলিউম দাও. ক্লোজটা দেখো ক্লোজ আছে, ওটাকে ভলিউম দাও. কেন ভলিউম শো করছে না? দেখাচ্ছে না তো. সোর্স অফসেট লেন্থ নরমালি এরকমই নিয়ে নেয়, নিচ্ছে না কেন বুঝতাম না. এই চার্টটা এরকম নিয়ে নেয়, এই মিডলটাতে পাওয়া যায়, আজকে দেখালো না কেন? এই যে চার্টটা এরকম আছে এটা দেখায় কি? আমি চার্ট আইকিউ ফলো করি, চার্ট আইকিউতে তো নিয়ে নেয়. হ্যাঁ চার্ট আইকিউতে না, এটা এতে আছে, ওই জন্য নিল না. এটা টিভিতে আছে, ট্রেডিং ভিউতে আছে. হ্যাঁ চার্ট আইকিউতে যাও. নিফটিতে ভলিউম শো করবে না. নিফটিতে করবে না, অন্য কিছুতে তো করবে. হ্যাঁ বাজাজে
বাজ ফিনান্স। এবার এখানে স্টাডিজে গিয়ে দেবো নাকি? এখানে হ্যাঁ, ভলিউম volume দিলে ভলিউম চার্ট। কোথায়? এখন নিচে নিচে ভলিউম চার্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি। হ্যাঁ, এবারে এবার আবার এখানে যাও। না, এখানে আবার ওখানে যাও, মুভিং অ্যাভারেজ। এভারেজ। এবার একটা ক্লোজের জায়গা দাও ভলিউম। না, ক্লোজ ফিল্ডের জায়গা, ক্লোজের জায়গা দাও ভলিউম। यस थैंक यू। ये देखो सर, ये चार्ट आइकन में निकल गया। देखो अली, दिख रहा है? ये जो यहाँ पर जो मिला था बेसिकली, ये बेसिकली और कुछ नहीं, यही दिखाना चाहता है कि जो वॉल्यूम ओवरऑल है और एवरेज हमेशा क्या रहेगा, बीच में से जाएगा। मैंने एवरेज लाइन के अबव में जब जब आप चार्ट का कोई भी पार्ट को देखते हो, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर डे में जरूरत से ज्यादा बाई या जरूरत से ज्यादा सेल रहा हो। और जो एवरेज है इसका मतलब उससे नॉन ऑन एन एवरेज 10 दिन के हिसाब से, 20 दिन के एवरेज है। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, या आप 10 की जगह 20 करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको चेंज कर सकते हो। फिलहाल आप इसका मतलब देखो। अब इसको मैं यहाँ पर दिखा, साथ में आप इसको लाइव मार्केट में जैसे हम लोगों ने अभी क्रिएट किया, निरंजन ने मेरे को थोड़ा हेल्प भी किया। ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम में जब जब आप देखोगे कि कोई पर्टिकुलर बार जरूरत से ज्यादा ही हाई है, ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर टाइम को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्यों ऑब्जर्व कर सकते हो? क्योंकि इस पर्टिकुलर डे में कुछ तो ज्यादा हुआ है, जो मार्केट में या तो मोमेंटम हाई किया है, या तो मार्केट में मोमेंटम को नीचे किया है। तो क्या पर्पस होगा उस पर्टिकुलर डे में? तुम थोड़ा न्यूज भी ढूंढ सकते हो, या फिर उस सिचुएशंस में मार्केट में कंपनीज के बारे में क्या ऐसा बात चल रहा है, जैसे कि आज टीसीएस में जो आपने देखा, ऐसे हर कंपनी का कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बाई, जरूरत से ज्यादा सेल नॉर्मल में नहीं होता, इट्स एबनॉर्मल सिनेरियो। तो ट्रेडर को इस सिचुएशंस में थोड़ा सा सावधान होकर ही चलना चाहिए। अब एक बार आपको मोमेंटम मिल जाए, फिर आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम मिला के आपको ये मौका देता है। अब मूविंग एवरेज क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एग्जैक्टली कि मूविंग एवरेज क्या आपको हेल्प करेगा। फिलहाल इसका मतलब समझ। In the chart above, you can see the volumes are represented by blue bars. At the bottom of the chart, the red line overlaid on the volume bars indicate 10-day average. ये basically एक 10 दिन का average line. So as you notice, all the volume bars that are over and above 10-day average can be considered as increased volume, where some institutional activity has taken place. माने institutional activity माने FII, DII, FPI. ये I का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब इन लोगों का एंट्री है, वरना ये लोग कंपनी का शेयर या तो खरीदा है या तो बेचा है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा मार्केट में मोमेंटम में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। सर नॉर्मल हम जैसे ट्रेडर का क्या खेल है? हम लोग क्या मार्केट को चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम लोग मार्केट में चेंज नहीं कर सकते। बहती गंगा में हाथ धोना पड़ता है और कुछ नहीं। गंगा बह रहा है, जाओ नहा लो। मैंने आपको वही देखना है कि FII DII एक्चुअली मार्केट में कब क्या कर रहा है। वो अगर कुछ कर नहीं रहा है तो एक एवरेज में चलता है, ना तो गिरता है ना तो उठता है, एक नॉर्मल एवरेज में बाइंग सेलिंग चलता है। और जिस दिन अचानक से बहुत गिरा है, फिर अचानक से मोमेंटम बदल रहा है, वही मोमेंटम में आप भी कर लो भाई, क्योंकि अभी FII को देखते हुए बहुत सारा रिटेलर बाई करेगा। और आप अगर सस्ता रेट में जब चल रहा था, जब मार्केट में कोई उसको देख नहीं रहा था, तब FII ने जब स्टार्ट किया, उसी टाइम को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो अब 500 का शेयर 700 तक जाएगा और आप उसमें 200 टका कमा के अपना हाथ धो लोगे। इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। ज्यादातर केस में लोग क्या करते हैं, जब मार्केट बढ़ जाता है तब न्यूज आता है और तब वो खरीदने जाता है, और फिर बोलते हैं जब मैं खरीदता हूं तभी गिरता है। क्योंकि मार्केट में कुछ लोग अपने आप को एडवाइजर मान के बैठा हुआ है, ठीक है, मैं नाम तो किसी का नहीं ले सकता, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो लोग ऐसे सेल्फ स्टाइल एडवाइजर है, ठीक है, इनको ऐसे कुछ ज्यादा पता नहीं। मानो किसी तरह से एक लाइसेंस या सर्टिफिकेट निकाल लिया, NISM तो आजकल लोग पास कर लेता है, और अपने आप को एडवाइजर मानने लगा। और फिर वो क्या कर रहा है, लोगों को बोल रहा है मैं स्टॉक में तुम्हारा पैसा लगा दूंगा, या फिर किसी ब्रोकिंग फर्म के साथ कनेक्टेड है, बोलते हैं हाँ हाँ पैसा लगाओ ना, और फिर पैसा लगाने के नाम पे तुमको बोलते हैं कि ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो।
और जब बढ़ता नहीं है तब तो वो बोलता है अरे बढ़ जाएगा, मार्केट खराब जा रहा है ना, देख ना। प्रॉब्लम ये नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मेरे को उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को दिक्कत उनसे होता है कि जिनका पैसा है, तुम किसी के बातों में आके क्यों पैसा लगाते? पैसा तुम्हारा है, तुम मार्केट के बारे में कुछ भी खबर नहीं रखते, कुछ भी तुम जानने का कोशिश नहीं करते, और तुम्हारा कीमती पैसा बस किसी के कहने पे, क्योंकि शेयर मार्केट में बगल वाला किसी ने पैसा कमाया होगा, तुमको क्या पता कि वो क्या ट्रिक्स लिया है, कुछ पता नहीं, तुम भी चले पैसा सारा लगा दी। कितना जल्दी बढ़ेगा? नहीं 10 लाख लगाते 15 लाख हो जाए, और फिर बोलते हैं कि कुछ तो हुआ नहीं दादा। प्रॉब्लम है कि हम लोग तब मार्केट में फोकस करते हैं जब मार्केट ऑलरेडी बन गया है। अब बना हुआ मार्केट में आपको स्कोप कहाँ मिले? जब वो बना नहीं है तब स्कोप ढूंढो ना। इसलिए रोज छक्का मारने का बॉल नहीं मिलेगा, पर जिस दिन मिलेगा उस दिन मारो। एज ए ट्रेडर आपको अलग अलग टाइप का मौका मिलता है, लेकिन वो मौका कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये चीज एक्चुअली सीखना, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में पैसा लगाओ। तो अंधाधुंध खेलने का कोई मतलब नहीं। हाँ देखो, रिस्क हर चीज में होता है, जान के भी हम लोग सब कुछ जानते हैं, फिर भी एक्सीडेंट तो बोल के नहीं आता। लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि भाई ऐसा करना चाहिए। अब खेलना नहीं आता, तुम अगर ड्यूज खेलने चले जाओगे, एक दिन बैट में लग के छक्का हो गया और खुद को ड्यूज प्लेयर समझोगे तो दिक्कत ही होगा ना। भाई टेनिस प्लेयर है, टेनिस ही खेल लेता है। अब वो अचानक से एक दिन ड्यूज खेलने जाता है, फिर खुद नहीं फट जाता है, फटेगा ना। किसी ने सुना है? नहीं, ड्यूज में बहुत अच्छा स्ट्रोक होता है, नाक के ऊपर। लेकिन उसका स्ट्रोक खेलने का होना चाहिए ना। ड्यूज में स्ट्रोक अलग लेवल में हो, जिस लेवल में लोग कैंबिस में मारता है ना, उस लेवल में वो कभी भी ड्यूज में नहीं मार सकता। उसमें पूरा बैट का स्विंग ही अलग है। तू ऐसा करके मार के ना कैंबिस में छक्का मार सकता है, ऐसा करके तो ड्यूज में मार, देखेगा बॉल वही करे, वहीं पर जहां मारा था वहीं पर है। कि ताकत से ड्यूज नहीं होता। बात समझ में आ रहा है ना? मैं क्रिकेट का थोड़ा बोलता हूँ बीच बीच में, पता है तेरे को, आदत है थोड़ा मेरे को। क्रिकेटर ना। नहीं, बचपन में थोड़ा खेला था, थोड़ा सा वो है, दिमाग में कीड़ा है। और ऐसे मार्केट के साथ क्रिकेट मैच करता है। मैं फालतू का नहीं बोलता, बहुत मैच करता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, T20, वनडे, हर तरह का। यहाँ पर भी 3 तरह का खेला जाता है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, हर तरह का इधर भी होता है। इसलिए मैच करता है तो मैं बोल रहा हूँ। तो बेसिकली लार्ज पार्टिसिपेशन कब पैसा लगा रहा है, कब पैसा निकाल रहा है, ये आप वॉल्यूम एवरेज से देखो, और आप उनका भी ना एक पैटर्न देख लोगे। पैटर्न इन द सेंस कि भाई ये लोग कब पैसा लगाता है, कब पैसा उठाता है, आपको ना एक ट्रेंड मिलेगा। देखना, देखो अब एक चीज देखो, मजाक नहीं कर रहा, जुलाई में देखो ना, फिर जुलाई, अक्टूबर, फिर बीच में देखो, ये आई थिंक दिसंबर होगा क्या, अक्टूबर, अक्टूबर यहाँ पर डेट एक्चुअली बोला नहीं है। लेकिन अब एक चीज देखो गौर से, एक सर्टेन गैप छोड़ छोड़ के पैसा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक पैटर्न बना है कि नहीं बना? तुम और क्लोज और कंसोलिडेट करोगे और मिलेगा। तो ये एक पैटर्न छोड़ छोड़ के इतना अचानक अचानक पैसा डालता है और अचानक अचानक पैसा निकाल भी लेता है। और इसी कारण से हम लोग भी मार्केट में देखते हैं कि शेयर का दाम उठा है, शेयर का दाम गिरा है, शेयर का दाम उठा है, शेयर का दाम गिरा है। तो आपको बस उस मोमेंटम का ख्याल रखना। मैंने इसको, हम लोग क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं टाइमिंग, मार्केट की भाषा में भी इसको बोलते हैं टाइमिंग। দাদা একটা কোশ্চেন ছিল। बोलो। আচ্ছা, এখানে যে রেড ক্যান্ডেল আর গ্রিন ক্যান্ডেল যেগুলো তৈরি হয় ভলিউমে, ঠিক আছে, সেটা কিসের উপর বেস করে হচ্ছে? তার কারণ যেটা তুমি শুরুতে বললে যে 100টা কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে, সেটা বাইং হলো এবং সেলিং হলো। তো তার মানে কোয়ান্টিটি সেই ভলিউম সেই 100ই থাকবে, সেটা 200 হবে না বেড়ে, তাই তো? তো যদি 100ই থাকে, তাহলে সেখানে কিসের উপর বেস করে এখানে ক্যান্ডেল গুলোকে রেড কিংবা গ্রিন দেখানো হয়? মানে বেসিক্যালি এটা মার্কেটে সেন্টিমেন্ট, মানে অতিরিক্ত লোক কি কিনতে, মানে নতুন বাইং পারচেজ, মানে যদি নতুন করে বাইং অর্ডার বাড়তে থাকে তাহলে গ্রিন ক্যান্ডেল হবে। আর যদি নতুন কোনো বাই অর্ডার না আসে তাহলে ওটা রেডের দিকেই যাবে, মানে বেশিরভাগ সেলিং প্রেসার হবে। হ্যাঁ, কিন্তু এক্সিকিউশন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অব্দি তো আমরা সেটাকে ভলিউম হিসেবে কনসিডার করতে পারছি না, না? হ্যাঁ, এক্সিকিউশন যতক্ষণ আছে ততক্ষণই তো ভলিউমটা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তারপর কিন্তু বাইং অর্ডারটা কমে যাচ্ছে, তো তখনই তো মার্কেট থেমে যাচ্ছে, শেয়ারের দাম তখন তো বাড়ছে না। হ্যাঁ, তো সেগুলো তো ক্যান্ডেলে রিফ্লেক্ট করবে, সেগুলো ভলিউমে কেন রিফ্লেক্ট করছে? ওই ক্যান্ডেলের রিফ্লেকশনটাই তো ভলিউমে আসবে।
সবসময় কিন্তু হয়তো তা হয় না। তাই হ্যাঁ, কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে আমি দেখেছি যে গ্রিন ক্যান্ডেল তৈরি হয়েছে কিন্তু ভলিউম রেড শো করছে, বা রেড বা গ্রিন ভলিউম শো করছে কিন্তু ক্যান্ডেল, বড় ক্যান্ডেল রেড হয়েছে। বড় ক্যান্ডেল রেড হয়েছে অথচ ভলিউম গ্রিন আছে। হ্যাঁ, এটা তাহলে টেকনিক্যাল ফল্ট হতে পারে, মানে কোনো সফটওয়্যার ইস্যু হতে পারে, বা পুরোপুরি সেটেলমেন্ট হয়নি, হয়তো হয়তো তুমি দিনের মিডিলে দেখছো। না দাদা, এন্ড অফ দ্য ডে কথা বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে দেখিও তো, আমাকে আমি একবার দেখিও তুমি, দেখাবো তোমাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাকে দেখিও। अच्छा सर, तो फिर थॉट प्रोसेस देख लो एक बार। द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द वॉल्यूम ट्रेंड टेबल। सो व्हेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मैंने थॉट प्रोसेस मैंने अभी फाइनल बात है कि भाई अल्टीमेटली तो फिर करे तो क्या करे, इतना सारा बात तो समझे, लेकिन क्या करना चाहिए एक ट्रेडर को। थॉट प्रोसेस बिहाइंड द वॉल्यूम ट्रेंड टेबल इज व्हेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय और सेल, they obviously do not transact in small chunks. For example, think about India's LIC. They are one of the biggest domestic institutional investors. बहुत पैसा है इनके पास, जितना पैसा इनके पास है और किसी के पास नहीं, ठीक है। So if they would buy shares of Cummins India, would you think they would buy 500 shares? Obviously 5 लाख शेयर्स, 50 लाख शेयर्स ऐसा बाई करेगा, करोड़ों में बाई करेगा। So if they were to buy 5 lakh shares from the open market, मैंने ओपन मार्केट माने नॉर्मल मार्केट को ओपन मार्केट बोलते हैं। अगर ये ब्लॉक डील करता है, ब्लॉक डील इन द सेंस कि जब इंटरनली कंपनीज के अंदर प्राइवेटली, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, तब उसको ब्लॉक डील बोलते हैं। ब्लॉक डील में भी शेयर में इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन ओपन मार्केट में मैं भी बात करूं तो ओपन ही समझते हैं। तो 5 लाख शेयर अगर ओपन मार्केट में अगर LIC अचानक से किसी का शेयर खरीदते हैं, इट वुड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन वॉल्यूम्स। So besides, because they are buying a large chunk of shares, the share price also tends to go up। मैंने इतना देर से ऐसा कुछ नहीं था कि LIC कोई न्यू मोमेंटम क्रिएट नहीं किया था, मैंने नॉर्मल चल रहा था। हम मानो ना, एक सिंपल बात करते हैं कि आपका बिजनेस नॉर्मल चल रहा है, रेगुलर आपके बिजनेस में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परचेस होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल होता है। अब अचानक से आपके बिजनेस में, आपका छोटा सा दुकान है, कोई बड़ा बिजनेसमैन आके बोलते हैं कि हम तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाएं। जस्ट इमेजिन, अचानक से आके बोलते कि अगर मैं तुम्हारे बिजनेस में 10 लाख टका लगाऊं और आपके बिजनेस को अगर मैं ग्रोथ कराऊं तो आपको कोई दिक्कत है? आप क्या बोलोगे, दिक्कत क्या है भाई, लगाओ पैसा। हाँ, अगर आपको पूरा बात समझ में आता है तो। ऐसे राह चलते कोई भी आके बोलेगा थोड़ी ना आप कर लोगे, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आएगा, उसका डील समझ में आएगा, तो अगर आपके बिजनेस को 10 लाख देने के लिए आ रहा है, तो वो बोका तो नहीं होगा कि आपको 10 लाख ऐसे ही दे देगा। उसको पता है कि आपके बिजनेस में ऑलरेडी कुछ ना कुछ दम है, और वो उसको और दमदार बनाना चाहता है, और उसको उस दमदारी में अपना भी कुछ हिस्सा रखना चाहता है। वही उसका रीजन है। तो LIC भी अपना पैसा लेके जब किसी कंपनी में आता है, या फिर कोई FII DII जब किसी के बिजनेस में पैसा लेके आता है, तो उसका भी सोच वैसा ही है। अब तुम्हारा बिजनेस नॉर्मल चल रहा था, अब अचानक से डिमांड इतना हो गया। अब डिमांड होगा तो तुम्हारा एक एक्स्ट्रा ब्रांच ओपन होगा, एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिलेगा, कुछ तो होगा। और यही चीज शेयर के बारे में मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करता है। जो लोग इतना दिन से शेयर को खरीदने के बारे में नहीं सोच रहा था, वो लोग भी अभी उस शेयर को खरीदने के लिए सोचे। यानी तुम्हारे अगल बगल में भी और भी लोग था, वो इतना दिन से तुम्हारे बिजनेस की तरफ देख नहीं रहा था, पर जैसे ही कोई बाहर का लोग आके 10-20 लाख लगा दिया, अब वो लोग भी बोल रहे भाई हमारा भी 50,000 रख लो, हमारा भी 25,000 रख लो, क्योंकि हमको ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम क्रिएट होता है मार्केट। यानी मार्केट बेसिकली यही इकोनॉमिक्स का सिंपल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बात क्या हुआ फिर, तो बिकॉज दे आर बाइंग अ लार्ज चंक ऑफ शेयर, द शेयर प्राइस आल्सो टेंड्स टू गो अप, एंड यूजुअली इंस्टीट्यूशनल मनी इज रेफर्ड टू एज स्मार्ट मनी, जो आपको ऑलरेडी मैं समझा रहा था। इट इज आल्सो परसीव्ड दैट द स्मार्ट मनी ऑलवेज मेक्स वाइजर मूव्स इन द मार्केट देन रिटेल ट्रेडर, माने थोड़ा सा वो दमदार मूव करेगा। हेंस फॉलोइंग द स्मार्ट मनी सीम्स लाइक अ वाइज आइडिया। माने आपको बस क्या, मैं बोला ना, बहती गंगा में हाथ धोना और कुछ नहीं। So if both price and volume are increasing, this only means one thing: big player is showing interest in the stock, and going with this assumption, the smart money always makes smart choice. The expectation turns bullish. माने लोगों को लगता है कि अगर बड़ा पैसा आ रहा है मतलब वो स्मार्ट चॉइस ही किया होगा। वो बाद में गलत भी हो सकता है, वो अलग बात है, पर लोगों का क्या मानना है, भाई बड़ा पैसा आया, मैंने कुछ अच्छा बात होगा बिजनेस पे, एंड वन शुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द स्टॉक। जब भी कोई बड़ा घटना घटे, जैसे TCS में अचानक से बड़ा शेयर निकल गया, तो बाकी लोगों को क्या लगेगा अभी के लिए, तो कि अभी TCS और गिरेगा, यही तो लगेगा ना, यही तो लगेगा ना, वही बात है। So or as a corollary, the whenever you decide to buy, ensure that volume is substantial
This means that you are buying along with the smart. This is exactly what the first row of the volume trend tables indicates. An expectation turns bullish when both price and volume increases, जो मैं आपको already समझा दिया. मैंने price भी बढ़ रहा है, volume भी बढ़ रहा है, expectation is high, मैंने bullishness एकदम दम पे. So think about the following terms. Following, why is price increasing? Because market participants are buying. Big question. कि भाई दाम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब बड़ा पैसा मार्केट में आया, उसको देखते हुए और भी काफी लोग पैसा लगा रहा है मार्केट. साइकोलॉजी सोचो, ये साइकोलॉजिकल मैटर है, ये मार्केट साइकोलॉजी पे ही चलता है. साइकोलॉजी के साथ साथ ये देखो ना, जब कोई कहीं पर भी पैसा लगाता है या जब पैसा निकाल लेता है तो उसका कोई साइकोलॉजिकल मैटर ही होगा ना. साइकोलॉजिकल मैटर इन जैसे उसको लग रहा है कि मेरे को पैसा बेच देना चाहिए, मेरे को लग रहा है कि मेरे को खरीद लेना चाहिए. तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट बेच दिया है इस पर्टिकुलर शेयर को तो फिर अभी मेरे को क्या करना चाहिए. तो फिर आपका भी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा, ये आप दिमाग से ही सोचोगे ना. तो बिकॉज जब मार्केट में एक मोमेंटम आता है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स बाय करता है. अच्छा, आर देयर एनी इंस्टीट्यूशनल बायर एसोसिएटेड विद द प्राइस इंक्रीज? मैंने जब आपको देखोगे कि मार्केट में शेयर का दाम बढ़ रहा है तो आपके मन में सवाल आता है ना कि शेयर का दाम क्यों बढ़ रहा है. तो आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन, भाई कौन खरीद रहा है? बढ़ रहा है, कोई तो खरीद रहा होगा, नहीं तो दाम क्यों बढ़ेगा? तो बिना बात का हवा में थोड़ी पड़ेगा. तो अगर आपका आंसर है कि नॉट लाइकली, यानी कोई इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं है, so how would you know that there is no meaningful purchase by institutional investors? Simple, if they are, अगर institutional buyer खरीदेगा, volume would have increased and not decreased. ये तो तय है, क्योंकि वो लोग कभी भी 500,000 शेयर तो खरीदने नहीं आएगा, ये तो तय है. वो लाखों करोड़ों का शेयर लेगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम में आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा. और आप जब भी वॉल्यूम लगा के देखो आपको दिखेगा. बस उसके साथ साथ आप बाकी चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखो. जैसे थर्ड रो, उसमें क्या बोला था? प्राइस डिक्रीज अलॉन्ग विद इंक्रीज इन वॉल्यूम. इसमें एक्सपेक्टेशन था बेयरिशनेस. सो व्हाट डू यू थिंक सो? इसमें आपका क्या दिमाग काम क्या करेगा? ये प्राइस डिक्रीज इंडिकेट दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सेलिंग दिस स्टॉक. जैसे कि अगर टीसीएस का दाम गिरा है, कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक का शेयर गिरा है, अभी जो भी शेयर का दाम अचानक से बहुत ज्यादा, ऐसे देखो नॉर्मल मार्केट फ्लक्चुएशन अलग चीज है, उसे मार्केट नॉइज कहते हैं कि रोज मार्केट में एक छोटा सा बाई, छोटा सा सेल, छोटा सा बाई, छोटा सा सेल साइडवेज मार्केट में, वो अलग बात है, वो अलग बात है. लेकिन मैं बोल रहा हूँ अचानक से शेयर काफी गिर गया, अचानक से शेयर बहुत बढ़ गया, वैसे सिचुएशंस का बात कर. तो प्राइस डिक्रीज इंडिकेट्स दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सेलिंग द स्टॉक. इंक्रीज इन वॉल्यूम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी. बोथ इवेंट्स ऑकरिंग टुगेदर. मैंने डिक्रीज इन प्राइस प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम्स. तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी अगर पैसा सेल करके निकल रहा है शेयर को, गोइंग बाय द असम्पशन दैट द स्मार्ट मनी ऑलवेज मेक स्मार्ट चॉइस, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस क्या बनेगा? मैंने मार्केट को लगता है वो छोड़ा है मैंने सही किया होगा. मार्केट साधारण लोगों का जगह है ना सर, असाधारण सोच नहीं सकते, वो साधारण ही सोचेगा. सो एंड हेंस वन शुड लुक एट सेलिंग अपॉर्चुनिटी. अब वो क्या करेगा? सेलिंग अपॉर्चुनिटी माने वो ज्यादा दाम पे सेल करेगा और कम दाम पे बाय करेगा. इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेल करो. आप भी कर सकते, या फिर आप ऑप्शन में सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके ऑप्शन में आप कॉल सेल करो या पुट बाय करो. ये जो लोगों को अभी ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, ऑप्शन का क्लास में समझाऊंगा कि कैसे आप कॉल सेल या पुट बाय कर सकते हो. बट नॉर्मल मार्केट में आप क्या करोगे? जब भी आपको पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर शेयर गिरने वाला है, जैसे अगर टीसीएस का शेयर गिरने वाला है, अगर सुबह से किसी को पता था तो वो शॉर्ट सेल करेगा. उसके लिए उसको कुछ नहीं करना होता है सर, वो सिंपल अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके टीसीएस का शेयर चूज करके पहले सेल बटन दबाओ. कुछ नहीं करना है आपको, ये इंट्राडे में ही होता है. अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, ये प्रेडिक्शन आपको पहले करना है विथ प्रॉपर लॉजिक. जितना क्वांटिटी का सेल करना चाहते हो क्वांटिटी पुट करो और उतने दाम पे सेल बटन दबा दो. सर मेरे पास जो है नहीं उसको मैं सेल कर सकता हूँ? आंसर इज यस, आप कर सकते हो. और जब इसका शेयर का दाम गिर जाएगा, मैंने 4023 में मानो आप सेल करते हो और मार्केट बाद में 4000 में जाता है, ठीक है, तो 4000 में आप बाई करो. बाई माने स्क्वायर ऑफ करना बोलेगा आपको, एक ऑप्शन दिखाएगा स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन. तो जैसे स्क्वायर ऑफ पोजीशन बोलेगा आप 23 का बुक करके निकल, माने बेसिकली आपका प्रॉफिट हुआ है. मार्केट इस चीज को सिंपल देखता है कि बाई 4000 में हुआ था, 4023 में सेल हुआ है. भले ही आपने 4023 में सेल पहले किया, वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. सही तो
नाउ फाइनल पॉइंट्स जो चल रहा था कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ एरो में जो था उसमें क्या था, वीक हैंड सेलिंग था। जब आपको दिखेगा कि मार्केट में शेयर का दाम गिर रहा, जब आप मार्केट में देखोगे कि शेयर का दाम डिक्रीजिंग बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सेलिंग, सिंपल। और साथ में आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या प्राइस डिक्रीज कर रहा है, क्या इंस्टीट्यूशनल सेलर्स क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है? आर देयर एनी इंस्टीट्यूशनल सेलर एसोसिएटेड विद द प्राइस डिक्रीज? If answer is not, then how would you know that there are no meaningful sell orders? Simple, if they were selling, then they would volume would be high. क्योंकि वो लोग छोटा मोटा 500 शेयर सेल करेगा नहीं. So how would you infer a decline in price and decline in volume? It means the price decrease because of a small retail participants and not really influential smart selling. Hence, it would help in if you were cautious, and this could be a possible bear trap. Bear trap का possibilities बने, आपको लगेगा कि मार्केट गिरेगा बट एक्चुअली मार्केट नहीं गिरेगा। वीक हैंड सेलिंग जब चलेगा, मैंने स्मार्ट मनी बेच नहीं रहा है, छोटा मोटा हम आप जैसे लोग अपना थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाने से ना उनको ना वो बहुत प्रॉफिट कर लिया और नहीं करना है। आपको थोड़ा सा अगर मानो आप सोचे थे मार्केट में मानो 50% प्रॉफिट है, आप 10% प्रॉफिट में 10% हो गया भाई निकलो, वो सेल करेगा। तो वीक हैंड सेलिंग में बेसिकली देखा जाता है वो बेयर ट्रैप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है बेसिकली वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने का सिस्टम। यानी मार्केट में वॉल्यूम एक टेक्निकल इंडिकेटर है। मार्केट में वॉल्यूम क्या है? एक टेक्निकल इंडिकेटर है। कैंडल के साथ इसको देखना चाहिए, ये अकेला एनफ नहीं है। मैंने सिर्फ वॉल्यूम देख के आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, बट इट्स नॉट एनफ। वॉल्यूम आपको हमेशा कैंडल का एक क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट देगा। कैंडल के साथ साथ अगर आपको इस चीज को आप देखोगे तो आपको सपोर्ट देगा। मैंने बेसिकली चेकलिस्ट क्या होना चाहिए ट्रेडर के लिए? द ऑकरेंस ऑफ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। मानो कि एक पैटर्न बनाए, इंगल्फिंग पैटर्न बने, एक कैंडल पैटर्न। अगर एक कैंडल पैटर्न बनाए जिसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग बोले, जैसे आपको कुछ देर पहले मैं समझा था, ये सजेस्ट करता है लॉन्ग ट्रेड फॉर रीजन डिस्कस प्रीवियसली सपोर्ट लेवल अराउंड द लो ऑफ बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, मैंने आपको एक सपोर्ट भी मिला, सपोर्ट के नीचे मार्केट और जाता नहीं है, अगर चला गया तो चांसेस इज वेरी हाई कि इसके बाद वो फिर से अपने पोजीशंस पे जाएगा और फिर आपका वॉल्यूम, और फिर आ जाता है आपका वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर आपको हेल्प करता है तो ये तीनों चीज को जब आप एक साथ मैच कराते हो तो आपको मार्केट में मोमेंटम मिलेगा ही। तो एज ए ट्रेडर आपको बेसिकली क्या देखना चाहिए? कैंडल देखना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहिए, एंड फिर आपको वॉल्यूम देखना चाहिए। जब आप तीनों चीज एक साथ मैच कराओगे, जो मैं ऑलरेडी समझा दिया उसी चीज को यहाँ पर लिखा है और कुछ नहीं, जो मैं इतना देर से बात कर रहा था आप एक बार गो थ्रू करोगे ना आपको दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पर लास्ट में चेकलिस्ट को कितना तो सिंपली बोला है, स्टॉक शुड बी ए रिकॉग्नाइजेबल कैंडल पैटर्न। ट्रेड लेने से पहले क्या देखना चाहिए? सपोर्ट रेजिस्टेंस शुड कंफर्म दी ट्रेड, स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। For a long trade, the low of the pattern should be around support. For a short trade माने सेल पहले बाय बाद में, और लॉन्ग ट्रेड माने बाय पहले सेल बाद। The high of the pattern should be around the volume should confirm to the trade presence of above average volume on both buy and sell day. Buy and sell day में अगर above average volume आपको दिखे तो ये आपके लिए एक ट्रेंड बनाता है। Low volume are not encouraging and do feel free to hesitate to take trade. अगर वॉल्यूम कम है किसी दिन ट्रेड ना लो, रोज खेलना होगा जरूरी नहीं है, वॉल्यूम नहीं होगा तो मत खेलो, मैंने पैसा मत लगाओ खेलने का मतलब। ठीक है, जिस दिन वॉल्यूम लो रहेगा, वॉल्यूम लो आपको समझ में आ जाएगा देख के कि वॉल्यूम दिख नहीं रहा है तो कुछ मत करो, देखो बस ऑब्जर्व करो। क्योंकि जिस दिन वॉल्यूम नहीं है ना, इसका मतलब मैंने बेसिकली वॉल्यूम अच्छा नहीं है, मैंने बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है, आपको खेलने नहीं दे रहा है। लेकिन बॉलर सारे सारे के सारे बॉल थोड़ी ना अच्छा करेगा, आपको आउट करने का कोशिश करेगा ना, तब आपको फुल टच भी मिल सकता है, ओवर पिच भी मिल सकता है। तो जब आपको आउट करने का कोशिश करेगा फुल टच ओवर पिच, आपको 2 बॉल 3 बॉल चल के मिल जाएगा, तो आप उस बॉल का इंतजार करो और छक्का लगाओ। इसका मतलब एक डे देखा, 2 दिन देखा, 2 दिन मार्केट में कुछ नहीं है ना, अब मार्केट चुपचाप बैठेगा नहीं, अब मार्केट आपको मौका देगा। जिस दिन मौका देगा या जिस सेशन में मौका देगा उस सेशन में ट्रेड करो, बाकी दोनों मौका छोड़ दो।
বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? अली को थोड़ा दिक्कत हुआ है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे तू जितना समझा है अली को पूरा समझ में आया, या नीलांजन जितना समझा है, ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज अली का ये पहला क्लास था और ऊपर से मैं वॉल्यूम में डायरेक्टली स्टार्ट करा, तो बैकअप है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज आपको शेयर करूंगा ना, ठीक है। आपको बस घर पे क्या करना है, मैं रात तक दे देता हूँ आज। आपको बस घर पे ना एक बार बस कैंडल स्टिक का स्टार्टिंग कुछ क्लासेस एक बार देख लो आप, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार देख लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस का आई थिंक 2 क्लास है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल में बहुत सारा है, लेकिन अगर आप 4-5 कैंडल भी देख लेते ना, स्पेशली मल्टीपल कैंडल्स और स्टार्टिंग वाला, अब देखो जितना होता है, हड़बड़ करने का जरूरत नहीं है, आप आराम से देखो, जो भी डाउट होगा पूछो, और इधर मैं जो चला रहा हूँ ना, ये आराम से आप अभी धीरे धीरे अट पार हो जाओ, ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम 2 हफ्ता लगेगा, मैक्सिमम 2 वीक्स लगेगा, आप अट पार, ঠিক আছে। নীলাঞ্জন বলো, বোঝা গেল ব্যাপারটা কিছুটা? হ্যাঁ দাদা, বোঝা গেছে, বোঝা এবারে গেছে। এবারে এবারে জিনিসটাকে তুমি একটু বাড়িতে নিজের মতো করে ফলো করো, ठीक है। जिनको देखो, हाँ। जिनको पूरा बात समझ में आ गया ना, अब ये कॉन्सेप्ट को ना वो रेगुलर फॉलो करें, ट्रैक करें मार्केट में, कि जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं वैसा हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो हो रहा है, हम लोग तो देख पा रहे हैं इधर, है ना, जो पढ़े उसको तो देख रहे हैं, वही हो रहा है ना। अब इस चीज को आप होमवर्क क्या रहेगा, सिमिलर थिंग आप बार बार चेक करो। अगर जैसे नीलांजन मेरे को बोल रहा था कि सर इसका ऑपोजिट भी देखने को मिलता है, तो नीलांजन को मैं बोलूंगा कि जैसा ऑपोजिट देखने को मिल रहा है, वो चीज को ऑब्जर्व करके उसको फाइंड आउट करो और बताओ कि सर यहाँ पर ऑपोजिट देखने को मिला, ठीक है सर। तो फिर आज इतना ही है, बाकी डिस्कशन कल करते हैं, कल भी टेक्निकल का ही क्लास है, ठीक है। परसों हम लोग ठीक है। फ्यूचर में ऑप्शन, আচ্ছা ঠিক আছে। দাদা, বলছি এই এই সপ্তাহটা না আমি বোধহয় বাড়ি থেকেই ক্লাস করব, কারণ কিছু প্রবলেম থাকছে আমার। আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে, আছে। এই সপ্তাহে অনলাইনই করবে তুমি, ঠিক আছে, নো ইস্যু, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক আছে, আছে। আমি চলো, Okay. যখন আমার মানে এই দিকটা মিটে যাবে আমি তারপরে আসবো ক্লাসে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওকে দাদা, হ্যাঁ, বাই।